अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। चाहे पाकिस्तान में हो या बैनुल-अक़वामी हमारे जितने भी प्यारे देखने वाले हैं जो कि हमें जॉइन करते हैं, हमें अपने घर का मेहमान करते हैं और मेहमान करने के बाद ज़िंदगी में ये हमें एहसास दिलाते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मॉर्निंग डिलाइट सुबह-सुबह का टाइम और सुबह-सुबह जहाँ पर कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं रात है और कहीं पर 2 घंटे का फ़र्क है, कहीं पर 1 घंटे का फ़र्क है और कहीं पर 6-6 घंटे का फ़र्क है। इसी तरीके से कुछ लोगों को जहाँ तक हमारा ये शो जाता है, कुछ लोग शाम की तरफ रवां-दवां होते हैं, कुछ दोपहर की तरफ होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो कि ज़िंदगी में आपके साथ जुड़ते हैं टाइम कोई भी हो। तो वो आप लोग हैं जो कि हमें प्यार से अपना बनाते हैं और ज़िंदगी में वही लोग अपने होते हैं जो कि अपने वक़्त में से आपको वक़्त देते हैं। और साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में अपनाइयत सिर्फ़ अल्फ़ाज़ों से नहीं होती है, जबकि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का अगर कोई सलीका सिखा दे, तो वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन इंसान होता है और मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंसान सब जानते हैं, मैं बात करता रहता हूँ। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई ऐसा इंसान देता है, तो उसकी कदर करने की कोशिश कीजिए। हमारी ज़िंदगी में सम टाइम ऐसा होता है कि हम बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपना मकसद निकाल कर ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और चीज़ों को हम सम आउट नहीं कर सकते और फिर ब्लेम आउट करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुई थी, ये चीज़ें ऐसी हुई थी, जो कि नहीं होता। जनाब आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बताता चलूँ कि ज़िंदगी में अच्छी बात करना, जो कि प्रोग्राम का आगाज़ मेरी अच्छी बात से होता है, तो जनाब अच्छी बात करना बड़ी बात नहीं होती है। अच्छी बात को करना, उस पर अमल करना, अच्छी बात को सुनना, उस पर अमल करना बेहतरीन अमल होता है। ठीक है जी, इस वक़्त कैमरे के उस पार अब्दुल रहमान मौजूद हैं, रमीज़ भाई मौजूद हैं और आसिफ़ भाई मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे एक उस्मान भाई हैं उस्मान भाई हैं बिल्कुल जी, कि जो अहमद कुरैशी भाई हैं, जो कि चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये लोग मौजूद ना हों मेरे सेट पर और बिहाइंड द कैमरा इवन, तो हमारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। अच्छा जी, आपको अच्छी-सी बात अब शेयर करते हैं। अच्छी-सी बात ये है कि इंसान को आज़माया जाता है 2 चीज़ों से और वो होता है एक बर्दाश्त और दूसरा है सब्र। तो इसकी एक मिसाल ये है कि सोने को जब तक एक टिक्की होती है, उसको जब तक आग पर नहीं पिघलाते, तो वो मेल्ट नहीं होता, एक चीज़, ठीक है? और दूसरा जब उसको किसी सांचे में ढालते हैं मेल्टेड को, तो वो खूबसूरत सोने में एक सेट की शक्ल में या चूड़ियों की शक्ल में वो सामने आता है। तो मोमिन को आज़माया जाता है उसकी बर्दाश्त से और उसके सब्र से। तो जिसके अंदर सब्र है, कि जिसके अंदर बर्दाश्त है, वो ज़िंदगी में कामयाब है। इसी के साथ हमारे पहले मेहमान जिन्होंने हमें जॉइन किया है, उनका नाम है मोहम्मद बख्श, जो फ़िशरमैन हैं और सोशल वर्कर भी हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र करम। माशाल्लाह, वैसे जी, बड़ी जी। जल्दी-जल्दी में सर कैसे, मतलब जल्दी-जल्दी आंसर करना है? जी, गुस्से जी। में है या आदत है ज़्यादा तेज़ बात करने की? नहीं सर, हमारी मतलब एक जो गुस्से में बात करने की नहीं होती है हमारी, यानी एक अच्छी जल्दी-जल्दी अच्छी बात करना आदत है। अच्छी अच्छी बात मतलब होती है, जी, मतलब ये इंसान का इखलाक होता है, जो जिस तरीके से नर्म लहजे से बात करना है ये सही। वो। तो हमारे अंदर के एक चीज़ सोशल वर्कर हूँ और इंसानियत की खिदमत करता रहता हूँ हमारे सही। फ़िशरमैन कम्युनिटी साहिली पट्टी के। तो हमारे में अंदर ये जो खूबियाँ होती है वो अच्छी मतलब खूबी होती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएँ कि फ़िशरमैन है, तो फ़िशरमैन से क्या मुराद है? फ़िशरमैन सर, ये हम कराची से लेकर पूरी साहिली पट्टी केटी बंदर तक हम जो फ़िशरमैन कमेटी होते हैं, जो मछली मारने वाले जो गरीब माहीगीर होते हैं, उनके मारते हैं लिए जो पकड़ते हैं? पकड़ते जो जो समंदर। पकड़ते हैं ना, जी, क्योंकि जी। मारना तो डिफरेंट हो जाता हाँ, है। नहीं पकड़ते जो मछली जी, पकड़ शिकार पे जाते पकड़ने के लिए जाते, तो वो कहलाते फ़िशरमैन, समझे नहीं? तो फ़िशरमैन कहलाते। तो हमारे जो है ना, हमारे दादे परदादे सारे हमारे जो कराची की स्टोरी, कराची मतलब जो पहले जो ज़माने से जो है ना कराची का नाम कोलाची था। कोलाची तो बिल्कुल है। कोलाची उसके बाद जो है ना ये कोलाची के नाम से एक माहीगिरों का एक गोट था, मोरडो। माई कोलाची। माई कलाची के नाम से जो है वो एक गोट था। मोरडो मीरबर जो है ना हमारा माहीगिरों का मतलब वो थे, समझो थे। हम भी उसी ख़ानदान से, हम माहीगिर पेशा से हमारा वास्ता है। मोरडो के ख़ानदान कराची की असल स्टोरी देखोगे 1845 से जो था, उसी ज़माने से हमारे माहीगिरों की बस्तियाँ ये कराची के साहिल पे मौजूद हैं। माशाल्लाह। तो खड्डा फ़िशरमैन है, अपना यूनुस आबाद है, इब्राहिम हैदरी है, रेडी गोट है, चश्मा गोट है। इसके अलावा केटी बंदर है, केटी बंदर, खारो छान जाति वगैरह, ये सारी पूरी साहिली पट्टी पे जो है ना कराची से 160 किलोमीटर दूर पूरी साहिली पट्टी पे जो है ना फ़िशरमैन कम्युनिटी रहती, तो वो कहलाते हैं माहीगीर।
सही। अच्छा, माई कोलाची का तो मैंने भी एक वाकया पढ़ा था कि ये एक बीबी के नाम पे माई कोलाची नाम पड़ा था, जी जी। क्योंकि उनके बच्चों को जो है वो मगरमच्छ ने खा लिया था और वो दरिया में दोबारा गई, और फिर उन्होंने जो है वो उस मगरमच्छ को निकाला, उसका पेट चाक किया और अपने बच्चों की लाशें निकाली। तो उनकी बहादुरी के नाम हम्म। पर इस जगह को माई कोलाची कहा जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। माई की कलाची जो है नी, एक मोरलो था, उसकी अम्मी थी, उसका नाम से माई कला, माई माई कलाची, उर्दू में उर्दू में औरत का। उसको। तो ये उसी ज़माने से माई, ये कलाची जो है नी, ये कराची का असली नाम जो है नी कलाची था। हम्म, माई कलाची के नाम से अभी इस वक्त जो एक रोड भी है माई कलाची के नाम बिल्कुल से, माई कोलाची रोड। माई कलाची रोड भी है। तो ये पुरानी मतलब कदीम चीज़ है। तो मोरलो जो था, उसके 7 भाई थे। हम्म, तो 7 भाई जब ये शिकार के लिए कराची के कुंड में गए, तो वो जो मगरमच्छ था उसने उनके भाइयों को खा लिया था। तो जब मोरलो को पता चला, मोरलो यहाँ पे मौजूद नहीं था, मोरलो एक समझो टांग से माजूर था, सही। समझे ने। तो उसका कोई दोस्त था, वो था उसका कोई लोहार था, उससे मशवरा किया कि भाई मेरे भाइयों को तो मगरमच्छ ने खा लिया है, अब इनको निकालूंगा कैसे। तो उन्होंने फिर वो पिंजरा, लोहे पिंजरा बनाया उसी ज़माने में, पुराने ज़माने में। तो उस ज़माने में कोई गाड़ियों वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता था, तो ऊँटें होती थी, ऊँट वगैरह होता था और भैंसें वगैरह होता था। तो उस ज़माने में फिर मोड़ों ने एक पिंजरा तैयार कराया, फिर कराची के उनके अंदर वो छोड़ा पिंजरा। तो मंगर ने आके खाया, फिर उसको जो उसके बाद जैसे अंदर चला गया, तो मोरड़ों ने अंदर ने उसने काटने, मंगर का जो है ना वो काटना शुरू कर दिया अंदर से। तो उसका वो ताकत कम हो गया मगरमच्छ का, जो वेल फिश कहलाती है, बहुत बड़ी होती है, उसके फिर काटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो मोरड़ो, कुछ लोग थे, मोरड़ों ने रस्सी बांधी थी, जो ऊँटें थी और भैंसें थी, उनको थ्रू उनको जो है ना ऊपर लेके आया। फिर उसके अंदर उनको मोरड़ों को भी निकाला, और वो जो भाई थे उनकी लाशें भी निकाली। मोरड़ो तो जिंदा निकाला था उसको। ठीक है। तो बहुत कराची की जो स्टोरी है वो बहुत पुरानी कदीम माहीगिरों से भरी हुई है। कराची की तारीख जो आप देखो, तो उस ज़माने में जो है नहीं कोई वो नहीं होती थी। हमारे दादे कहते थे टामा की वो चलती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में एक टामे की ट्रेन वगैरह चलती थी। बहुत सारी कदीम चीज़ें कराची की है। सही। तो मेरा अक्सर काम ये है कि मैं फ़िशरमैन कम्युनिटी की सोशल करता हूँ। गरीब जो माहीगिर होते उनकी खिदमत करते रहता हूँ, उनके लिए मतलब जितना भी हो सके। लोग जो कराची के लोग ऐसे दोस्त हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं कि भाई ये हमारा सही जगह पे जाके पहुंचा दो। तो अभी रमज़ान का महीना होता है, तो राशन वगैरह भी लोग देते हैं मुझे, तो मैं उसी जगह पे पहुंचाता हूँ जहाँ पर कोई नहीं जाता है। सही। कराची से 150 किलोमीटर दूर, जो जहाँ पर ऐसी माहीगिर बस्तियाँ हों जिनको और कोई चीज़ का पता नहीं होता है, उनको ऐसे लोग हैं बेचारे, उनको चंपल तक नहीं होता है, गरीब मिस्किन माहीगिर होते हैं सही। बिल्कुल, जिनका आप देखोगे नहीं, आप खुद आपको एहसास हो जाएगा यार वाकई ये यहाँ पर तो बिल्कुल हकदार लोग हैं, जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं उनको देना चाहिए। सही। बिल्कुल कपड़े फटे होते हैं बेचारे, चप्पल भी नहीं होते, बहुत मतलब गरीब मिस्किन से मिस्किन लोग होते। तो वह उसी जगह पे जो है मैं जाके उनकी खिदमत करता रहता हूँ। मेरे खौफ दिल के अंदर खौफ खुदा इंसानियत एहसास है, ताकि मैं ये काम हमेशा करता रहता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं। कहते हैं कि आप फिशरमैन हैं, माहीगीरों के साथ होते हैं, तो कहते हैं कि माहीगीर जो बेचारा है वो गरीब है, तो वो गरीब ही रहता है कि जब वो लॉन्च से या कश्ती से वापस आता है, जी जी। तो वो माल जो है वो अमीर जो लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, या जो बड़े बड़े कहते हैं कि मॉल्स के ऑनर हैं या बड़ी बड़ी दुकानों के जो मालिकान हैं, वो तो महंगे दामों, मतलब उनसे सस्ते दामों खरीदते हैं और महंगे दामों बाहर बेचते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है। असल में माहीगिर जो होते हैं ना, माहीगिर जो फिशरमैन होते हैं, वो बेचारे जाते, अब बड़ी लांच जो जाती है वो 1 महीने के लिए जाती है समंदर के अंदर, 1 महीने के बाद फिर आती है। और छोटी किश्तियाँ 7 दिन 8 दिन के लिए जाती है। फिर वो जब एक तो समंदर लहरों के अंदर जाती है, अब देखो तूफ़ान की सिचुएशन होती है, उनके पास कोई अवेलेबल कोई सिस्टम नहीं है, तूफ़ान का पता चले, लाइफ बहुत बोट्स सारे भी नहीं होती उनके पास, लाइफ लाइफ बोट, वो जैकेट्स चीज़ नहीं होती। कोई चीज़ लाइफ जैकेट तो होती है, मैंने उनके साथ वो चीज़ें होती है, मगर समंदर का कोई पता नहीं होता है। अब 99 का जो तूफ़ान आया, उसमें हमारे सैकड़ों माहीगीर बेचारे लापता हो गए, डूब गए, कोई आगे इंडिया की तरफ निकल गए, कोई बेचारे आगे पीछे, मतलब बहुत सारे लोग बेचारे माहीगीर उनके। अब एक घर के अंदर एक माहीगीर है, उसके अंदर 4 बंदे कश्ती के अंदर जा रहे हैं, तो एक ही घर के 4 बंदे अगर चले जाए, उस घर के अंदर क्या होगा सर? ऐसा ही है। तो मतलब भी क़यामत का मंजर नहीं होता तो है। तो हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, कोई ऐसी सेफ्टीज नहीं है, क्योंकि जब समंदर के अंदर जाते हैं, वैसे एक चीज़ है कि हुकूमत अलर्ट तो करती रहती है, लेकिन लोग सुनते भी नहीं है। देखिए, पेट इतनी बुरी बला है, कहते हैं कि जब भूख लगी है, बच्चे घर पे रो रहे हैं, तो इंसान नहीं देखता। एक वाकया जो मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि जब कोरोना पीक पर था और नया नया कोरोना आया था 2019 कोविड-19, और जब कराची में सब निकले हुए थे बाहर और एकदम से
शट डाउन कर दिया गया था, पूरे कराची को बंद कर दिया गया था, घर जाना भी मुश्किल हो रहा था। तो चौथे या पांचवें दिन या 10वें दिन की बात होगी कि रमजान ट्रांसमिशन आ गई थी। तो मैं निकला तो मैंने बड़ा बख्शा पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क पहना हुआ था। रिक्शे वाले भाई मिले, मैंने कहा भाई आपने कुछ नहीं पहना? तो कहते भाई जब घर पे बच्चे रो रहे हो ना तो फिर कोरोना वगैरह कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये चीज वाकई में, तो आपको जब कोई सेफ्टी हिदायत मिल रही होती है, क्योंकि आप भी माहीगीर घराने से हैं, तो मुझे बताइए कि आप लोग मानते हैं उन चीजों को, या आप कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, इस वक्त जाना है? सर माही तो बेचारे अल्लाह तवक्कल जाते समंदर में, अल्लाह के नाम से जाते, और वो उनके पास जब वो वापस जब आते हैं समंदर से वापस आ जाते हैं, यहाँ तो समंदर के अंदर भी जो है नहीं, यहाँ तो भारतीय नेवी के हाथ लग जाते हैं, यहाँ तो जो समंदर के रेकुंगों पर जिन लोगों ने कब्जा किए वडेरे ये वो आगे पीछे उनके हाथ लग जाते हैं। जुल्म तो माहीगीरों के ऊपर तो बहुत जुल्म है। वापसी जब आते हैं कराची फिशरी भी आते हैं तो फिशरमैन सोसाइटी एक माहीगीरों का इदारा बना हुआ है, फिशरमैन सोसाइटी। तो फिशरमैन सोसाइटी के ऊपर ये होता है कि जो माहीगीर जो मेंबर होते हैं, पुराने जो मेंबर है, वो इलेक्शन वोट दे के फिर वो माहीगीर डायरेक्टर मुंतकल करेंगे, और उसके बाद एक चेयरमैन होगा, ये वो सोसाइटी का मामला तो होगा, ये इस तरीके से सोसाइटी बनेगी। मगर 4 साल से सोसाइटी में इलेक्शन हुई है नहीं कोई, एक कभी किसी में एडमिनिस्टर को बिठा लेते हैं, कभी किसी एडमिनिस्टर को, माहीगीरों की कोई वेलफेयर नहीं हो रही है। इस वक्त भी फिशरमैन सोसाइटी भी कब्जा है, डिकेटर को लेके जाए आके बिठा दिया जाता है। और माहीगीर असल तो हम और लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि भाई आप लोग तो जमहूरियत की बात करते हैं, मगर फिशरमैन सोसाइटी के ऊपर क्यों डिक्टेटर बिला बिठाया जाता है? 4 साल से फिशरमैन सोसाइटी में एडमिनिस्टर मुकर्रर है, वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसको बिठाया दिया गया है, और इसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं हो रही है। 4-5 साल से फिशरमैन सोसाइटी जो माहीगीरों का इदारा है, जो माहीगीर मछली जब समंदर से आता है तो फिशरी के अंदर मछली वो नीलाम होती, 18% से ले, अभी 37, पहले 18% ले रहे थे, अभी ये ले रहे 26%। किस चीज का? माहीगीरों से टैक्स लिया जाता है, फिशरमैन अच्छा। सोसाइटी ले रही है 26% टैक्स। तो फिर आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते उसके लिए? भाई हम लोगों ने टैक्स तो दे दिया, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने कुछ किया नहीं। भाई असल में माहीगीर जो समंदर में आता है, जो फिशार पर में आता है, तो अभी मैं पहले 18% दे, अभी इस वक्त मैंने सुना है 26 से 28% जो है 37% जो माहीगीर टैक्स दे रहे हैं। तो अब अगर 1000 रुपये की मच्छी अगर हम लोग 10,000 की मच्छी लेके आया तो फिशरमैन सोसाइटी का टैक्स हमें तकरीबन 4,000 रुपये तो उसको सोसाइटी के उस कमीशन में ले ले। और अभी सोसाइटी कमीशन तो ले रहे हैं, मगर वो कमीशन जो है ना वो पहले गेट पास के शुरू लिया जाता था, फिशरमैन सोसाइटी के अकाउंट में जाता था, अभी वो डायरेक्ट कैश लिया जा रहा है वहाँ पर। नहीं, तो मेरी एक बात बताया ना, जैसे आपने फर्ज करें टैक्स दिया, जी। टैक्स देने के बाद आपको क्या जो किश्ती है वो रिपेयर करके देते हैं, आपको जाल दिया जाता है, आपको कांटा दिया जाता है, आपको पहनने के लिए कुछ ऐसी ओवर कवर्स दिए जाते हैं कि अगर समंदर में तूफान आ गया तो जान बचाए? कोई चीज़ नहीं है, कोई मतलब फिशरमैन सोसाइटी की तरफ से माहीगीरों के लिए कोई सिस्टम नहीं किया हुआ है, कोई सोशल के लिए कोई वो चीज़ नहीं की हुई है, माहीगीरों की कोई मदद भी नहीं हो रही है। रमज़ान का महीना होता है, इंडिया में जो भारतीय जेलों के अंदर जो माहीगीर है इस वक्त 100 और तकरीबन 100 से मतलब कम है, 99 माहीगीर इस वक्त हमारे भारतीय जेलों के अंदर कैद है। एक घर के अंदर अगर 4 बंदे अगर इंडिया के जेल में कैद हो जाते तो उनके घर के अंदर पीछे कोई उनका कमाने वाला कोई नहीं होता है, सारा नहीं होता है। उनके घर के अंदर सिर्फ फाका किसी और गुर्बत ने लेकर ही दिया, उनके बच्चों की तालीम तबाह हो जाती, उनकी सेहत तबाह हो जाती, और उनकी जो घर में जो पीछे बचने वाले वो उनके आसरे पे ये देख देख के उनकी जो है आँखों के नज़र भी कम हो जाते, बुढ़िया औरतें वो उनकी नज़रें भी खो जाती, आखिर में वो दुनिया से चले जाते। मगर वो 20-20 साल तक इंडिया के जेलों में कैद रहते, मगर फिशरमैन सोसाइटी की तरफ से कोई माहीगीरों की इमदाद नहीं की जाती, नहीं कोई वेलफेयर होती। अच्छा, मेरी बात सुनिए, जब इंडिया में पकड़े जाते हैं माहीगीर, क्योंकि समंदर में तो रास्ता नहीं पता ना, यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि यहाँ से आप शाराफा से चले जाएंगे, वहां से आप डिफेंस निकल जाएंगे, कोई सिग्नल भी नहीं होता। जी। तो आप तो अल्लाह तवक्कल कंपस के थ्रू चल रहे होते हैं या किस तरीके से चल रहे होते हैं? बस ये कोई पता नहीं होता, समंदर में कोई चीज़ पता नहीं। अभी मिसलतर तूफान आ गया है, मिसलतर आ गया, 99 के अंदर तूफान आ गया था, बहुत सारे माहीगीर बेचारे जो है नहीं वो कोई तो मर गए थे, समंदर के अंदर डूब गए थे ये वो, कोई तो बेचारे बहुत सारी किश्तियाँ वो सुना है कि इंडिया के अंदर भी चले गई थी। तो मगर वो 99 से 18-18, 20-20 साल तक इंडिया के जेलों में कैद होते माहीगीर, तो उनके पीछे घर में तो कोई चीज़ नहीं होती, उनके लिए कोई चीज़ नहीं होती। फिशरमैन सोसाइटी या जो माहीगीरों के नाम से टैक्स लिया जाता है, हुकूमत लेती है या ये वो, समझे ना। हमने जो वज़ीर आला मुराद अली शाह बड़ा अच्छा आदमी है, उससे मैंने एक दफ़ा ये रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई बिलावल साहब को मैंने बोला कि जो हमारे जो माहीगीरों के जो इदारा है उस पर इलेक्शन कराया जाए। और मुराद अली शाह से भी मेरी ये बात हुई थी एक प्रोग्राम में
कि सर मेहरबानी करें, हमारे जो माहीगीर इंडिया में जो कैद है उनके लिए फिशरमैन सोसाइटी की तरफ से कोई राशन का पैकेज या कोई ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि उनकी मदद की जाए। तो मुराद अली शाह ने बोला इंशाल्लाह ताला करेंगे। अब देखो मुराद अली शाह वज़ीर आला बना है, अभी हम इसको आपके चैनल के थ्रू मतलब ये अपील करते हैं बिलावल भुट्टो को और मुराद अली शाह को भी अपील करते हैं। और इसके अलावा भी जो मतलब जो नवाज़ शरीफ के नुमाइंदे है, जो इसके अलावा हमारे मुत्तहदा कौमी मोवमेंट वाले भी हैं, वो भी असम्बली के अंदर है, और भी जो असम्बली में अगर बैठे में हमारे अगर आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये मेहरबानी करे हमारी जो माहीगीर गरीब माहीगीर हैं उनकी दादरसी की जाए, उनकी मदद की जाए, और फिशरमैन सोसाइटी में इलेक्शन करा के वहाँ पर डायरेक्टर मुंतकल करके एक बोर्ड बनाया जाए ताकि माहीगीरों की वेलफेयर हो सके। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोग खुद क्यों नहीं एक्शन लेते? क्योंकि आज मैं प्रोग्राम चाहूंगा कि हम इन्हीं से कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये वो तबका है जिसपे वाकई में या तो नजर सानी नहीं होती है या हम देखकर भी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम बख्श साहब से थोड़ी सी और बातचीत करें, तो फिर बाद में दूसरे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी हम बात करते हैं, अब जमीन की भी बात कर लें तो वहां पे ये कहा जाता है सी फूड जरूर खाना है, सर्दियां आती हैं तो सी फूड जरूरी हो जाता है। तो सी फूड यानी समंदर के जो भी खाने हैं वो जब तक माहीगीर अपनी जान पर नहीं खेलता तो हमें चीजें नहीं मिलती, ठीक है। तो फिर आप लोग जब इतने दिलेर होते हैं, समंदर की लहरों से टकराते हैं, वहां पर कश्तियों में जाते हैं, रात को पता नहीं खौफनाक एक मंजर हो रहा होता है। वैसे मैंने तो रात में जब भी समंदर देखा है एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा होता है समंदर। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब आप इतने निडर होते हैं कि आप बीच समंदर में खड़े हैं, मतलब सो भी आधे, अगर 10 लोग हैं तो 5 सोएंगे, 5 काम करेंगे, ऐसे ही होता है ना जो मैंने सुना। बिल्कुल। तो आप सोते भी वहीं पर हैं, जागते भी वहीं पर हैं, तो फिर आप लोग इस सोसाइटी के आगे खड़े क्यों नहीं होते जो कि आपसे 18 से 28% टैक्स ले रहे हैं और आपको कुछ दे नहीं रहे? आप मना करते नहीं देंगे? हम लोगों ने एहतजाज प्रोटेस्ट भी किया हुआ है, एहतजाज भी किया हुआ है, आगे पीछे ये वो। तो वो कुछ बेसी माफिया, पावरफुल माफिया है जो मतलब वो सोसाइटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब उनका वो होल्ड होता है, वो मतलब देते रहते, माल देते, तो वो उन पर हमारा आवाज़ जो है ना दब जाता है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, उन्होंने फिर वो हम लोग भी कोर्ट में चले गए, हमारे कुछ लोग कोर्ट के अंदर चले गए, वो भी कोर्ट के अंदर कोर्ट से 3 साल से स्टे लगा हुआ है, इलेक्शन के लिए पाबंदी लगा दी गई। नहीं, बख्श भाई मैं एक बात बोलूंगा, देखिए आजकल ना, पहले होता था किसी ने हरेसमेंट कर दी, हाँ। किसी ने रिश्वत ले ली, किसी ने आजकल बड़ी एक वीडियो शुफ शुफ बाबा की भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, हाँ। तो बुरी बात है उसे उनकी जो करनियां हैं वो तो वाली चीज के, देखिए फेक तो चीजें सामने आती हैं, लेकिन हम उनको शुफ शुफ ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे जाली आमलों को आपको बेनकाब करना। अच्छा बेनकाब कैसे होती हैं चीजें? पहले तो एक चीज होती थी, कोई आपको बोलेगा, फिर आप रमीज के पास जाएंगे, अब्दुल रहमान के पास जाएंगे या आसिफ भाई के पास जाएंगे, तो जाते जाते बंदा बुढ़ा हो जाता था। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कहते हैं ना, आपका फेसबुक पे आप लाइव आ जाएं, यूट्यूब पे लाइव आ जाएं, आप उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर लाइव आकर आप चीजों को बेनकाब कर सकते हैं। तो आप लोग इसका सहारा क्यों नहीं लेते सोशल मीडिया? क्योंकि आप सोशल वर्कर भी हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, हमारे साहिली पट्टी पे कुछ ऐसे हमारे जैसे अगर लड़के तैयार हो जाए जो मतलब कैमरे के साथ सब बात कर सके, कुछ चीज़ें मतलब वो कर सके, मगर हमारे जो साहिली पट्टी, एक तो हमारे जो माहीगीर है उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको कोई चीज़ पता नहीं है दुनिया का क्या हो रहा है, क्या हुआ। वो बेचारे बस जाते समंदर में मछली मारते और आगे पीछे बस आके मतलब इस तरीके से मतलब है। तो इसके अलावा हमारे जो ज़्यादातर जो कराची से 150 किलो या 170 किलोमीटर आगे जाओ तो वहाँ पर इतनी गुर्बत है और इतने उनको कोई चीज़ का पता नहीं है। अब उनसे पूछो कि भाई यार कुछ माहीगीर ऐसे हमारे जो आगे पीछे जो जजीरों के अंदर रहते, केटी बंदर से आगे खारोचान, तो हमने जब हम राशन लेके जाता हूँ तो उनसे मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ यार दूसरा कलमा तो बताओ। उनको बोला यार हमारे क्या पता कलमे का, अब पहला कलमा तक नहीं आता है लोगों को, ये चीज़ नहीं होती। देखिए जहालत तो है हमारे लोग। अच्छा और सर एक मजे की बात और है कि हमारे वहाँ जो साहिली पट्टी पे जो है ना एक वडीरा शाही निज़ाम है, अगर वहाँ पर कोई भी इसको मतलब कोई चीज़ एजुकेशन तालीम वगैरह के लिए वहाँ पर जदोजहद करनी पड़ी, वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है। और अगर मिसल एजुकेशन भी है तो स्कूलें वगैरह बनी हुई है, उन पे वडेरों का कब्जा है। अब हमने कोई 1-2 स्कूल हमने निशानदी की, हमने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हमने वो डीसी को भी बोला कि भाई ये स्कूल के प्लाट पे कब्जा हो रहा है, दीवार तोड़ के कोई बना रहे उसको बंद करो, समझे ना। डीसी ने वो एक्शन भी लिया, फिर वो जो है नहीं वो पुलिस ने भी एक्शन लिया। कोई एक बंदा है उसका नाम नहीं लेता हूँ, जो एसएसपी था मलिर हमारे पास, तो उसने हमारी बड़ी हेल्प की थी,
समझे ने, उसका नाम भी इरफान बहादुर साहब, उसने बड़ी हेल्प की थी उस हमें जमाने कह में। रहे नाम नहीं लूंगा, नाम ले रहे हैं। नाम ले लिया मैंने। बहरहाल बड़ा बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छा बंदा है। उसने सही। बिल्कुल उनके खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है। वो स्कूल का बाउंड्री हम लोगों ने बचाया सही। और स्कूल जो है गवर्नमेंट ने अपने तवील में लिया था। उसके बाद वडेरी हमारे खिलाफ हो गए थे सही। कि भाई तुमने ये हमारे खिलाफ मतलब मेरे पर काफ़ी हमले हो चुके थे। सही। समझे नहीं, इस तरीके से मतलब वो होते ही हमारे माशरे के अंदर, हमारा माशरा बिल्कुल मतलब वो है चीज़ें। और हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ भी नहीं, हमारे माशरे के अंदर जो मतलब अब फिशरमैन सोसाइटी की आपने हालत बताई, इस तरीके से मतलब माहीगिरों का कोई दादर नहीं हो रही। गरीब माहीगिर बेचारे बस ऐसे ज़िंदगी गुजारे। रमज़ान के अंदर ऐसे हालत होती है, रमज़ान के महीने के अंदर उनके खाने तक नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये माहिर बताएं होते कि आपका, जैसे कि हमारे यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ी 3-4 वेलफेयर ऐसी है जिनके दस्तरख्वान भी लगते हैं, तो वहां पर इनका रसाई नहीं? क्योंकि मैं उन लोगों से जरूर बात करूंगा कि जो बैठकर बड़ी बड़ी एक आप टीवी पर आप देखते हैं कि मैंने मोबाइल जो है वो रेस्टोरेंट का इंतजाम कर दिया है, जिना के बाहर उनका मोबाइल रेस्टोरेंट आप देखें अगर, तो उनका खड़ा हुआ है, तो आप उन लोगों से क्यों नहीं रुजू करते? वैसे तो मैं खोलकर नाम भी अगर यार लूं मैं तो आपको बताऊं, जफर भाई जो है ना, ये हमारे दोस्त है, बहुत पुराने, अभी तो वहां नहीं। पर क्यों नहीं लगवाया जफर भाई? भाई मेरे दोस्त थे तकरीबन 20 साल पुराने। जब जफर भाई जीडीसी नहीं बनी थी नी, जी जी। उस टाइम ये पता नहीं कोई एक छोटी सी एनजीओ उसने बनाई थी। वो हमारे साथ रेस्क्यू में, मैं कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी था उस टाइम में, रेस्क्यू के मैंने, मेरी भी टीम थी रेस्क्यू की उस टाइम। सही। ये जो है नी रेस्क्यू इसने हमारे साथ उस टाइम हेल्प करता था, उसी उसी ज़माने से मेरा दोस्त उसके है। बाद छोड़ दिया या अभी कर उसके रहे हैं? नहीं, उसके बाद फिर जफर भाई से मैंने एक दो मुलाकात की। मैंने बोला यार, मगर वो पहचानते नहीं है जफर भाई। पता नहीं क्यों, उस जमाने से मेरा नहीं, लेकिन दोस्ती जफर हमारी। भाई का तो बयानात जो सामने आते हैं, मैं उस बारे में भी बात करूंगा कि यहाँ पे ये 20 ट्रक यहाँ जा रहे हैं, 50 ट्रॉलियां यहाँ जा रही हैं, 6 ट्रेनें वहां जा रही हैं, तो वो क्या है? मतलब वो सिर्फ बातें? मतलब वहां पर तो हमारे तरफ जफर भाई नहीं आते, मगर ये सैलानी वाले जो है नी, वो आरिफ लाखानी साहब है हमारे। वो बेचारे हमारे गरीब माहीगिरों के लिए जो है, जो मतलब आगे पीछे जो मिस्किन जो होते हैं ना, बेवा वगैरह लेडीज हो गए, उनको राशन के लिए मदद करता है। आरिफ लाखानी साहब है सैलानी के, सही है। वो तो हमारे साथ मतलब हर साल रमज़ान का महीना आता है तो बेवाओं के लिए हमारे साथ मदद करता है। वो हमको बोलता है भाई आप लिस्ट ले आओ, ले आओ, बेवाओं को ले आओ हमारे पास यहाँ पर, उनको हाथ अपने हाथ से जो है नहीं वो देता है। तो आपने एक काम करना है, इस आरिफ दफा लाखानी जाके ना, जाके आप किसी भी जेडीसी की दफ्तर जाएं और वहां पर उनसे बोलें कि मैं इस तरह आया हूं और वो मेरे दोस्त है। चले दोस्त नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की अगर बात की जाती है किसी भी वेलफेयर की, देखिए जब कोई भी वेलफेयर आकर किसी भी टीवी चैनल पर बैठती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी और टीवी चैनल की भी बात करूं, तो जहां पर बैठते तो कहते हैं हमारा सिर्फ एक दुख यही है कि आवाम की खिदमत करना, हमारा अज़म यही है कि आवाम की खिदमत करना। तो आप बोले चले भाई अब ट्रक भरे और चलते हैं वहां पे, जो लोग अपने हाथ से राशन दें, मुझे तो अपने हाथ से देना भी नहीं है, तो जब गाड़ी पर बड़ा बड़ा ठप्पा भी लगा होगा, जैसे कि फर्ज करें वीनस एक इदारा है जो कि मदद करता है, तो वीनस की गाड़ी पे वीनस का लोगो लगा होगा ना, तो वीनस का लोगो जब लगा हुआ तो वीनस वाले खुद जा रहे हैं, तो वो वाली चीज के फिर उनके तो वो हर वक्त मोबाइल ऑन हो जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग उनको देखते हैं और उनकी तो रीचेस भी बड़ी हैं, तो अब क्यों नहीं जाते आप? मैं आपके चैनल के थ्रू मतलब ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा पुराना दोस्त है कि अल्लाह उसको हिदायत दे। थोड़ी सी ना आइडिया आपके सामने कैमरा है, तो ये बताएं कि आपकी मुलाकात कैसे हुई, दोस्त कैसे थे, ताकि वो शायद पहचानने में हो सकता है ना बड़ा थोड़ा सा काम मसरूफ हो जाते हैं, मैं आपको लोग भूल बता जाते रहा हैं। हूँ, ये जब कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी था, तो ये मेरे को लग रहा है कौन सा सन था, इसको 10-12 साल हो गया है। मतलब उस जमाने में शोएब सिद्दीकी जब कमिश्नर कराची था, उस जमाने से हमारा दोस्त था, बिल्कुल क्लोज दोस्त था। तो हम 2012 की बात आप कह रहे हैं फिर? 2012 होगा यहाँ के, उस जमाने में हमारा बिल्कुल क्लोज दोस्त था। तो हमारी ऐसी दोस्ती थी, हम इकट्ठे बैठते थे। ये वो मैं भी खुशी उसको बता देती थी, मतलब जफर भाई अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये रेस्क्यू का हमारे साथ काम कर रहे हैं। जफर भाई ने बोला यार और भी मजीद इंशाल्लाह ताला वेलफेयर के काम करूँगा पूरे पाकिस्तान भर में, जो है ना कराची में बड़ा वेलफेयर का सिस्टम काम कर शुरू करूँगा ये वो। मैंने बोला यार जफर भाई आपको अल्लाह अहमद दे, ये बड़ा अच्छा काम है, इंसानियत की खिदमत है, तो ये काम, ये तो इंसानियत की, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास इतनी वो नहीं चीज़ें नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, जो भी हो सकता है मेरे साथ। कोई लोग अल्लाह के मतलब दिए हुए लोग, ऐसे लोग होते, मैंने जैसे नाम बताया था, आरिफ लाखानी साहब है, अकील करीम डैडी साहब है, वो भी मुझे कभी कभी जो है नहीं वो हेल्प करते रहते हैं कि भाई ये ले जाओ उनको ऐसी जगह पे जाकर पहुँचा दो। तो 2-3 ऐसे बंदे और भी है, मतलब है जो मतलब उर्दू स्पीकिंग से मतलब कराची के समझो हैं, समझे नहीं,
तो वो मुझे हेल्प करते बोलता है ये भाई राशन ये इस गरीब मिस्किनों तक पहुंचाओ। अच्छा एक बख्श भाई, कुछ पता अली है क्या, साहब है कोई, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी स्पीकिंग हो, अली पश्तो अली स्पीकिंग साहब हो, सिंधी स्पीकिंग हो, या जो भी स्पीकिंग हो, बलोच स्पीकिंग जी हो, जी ठीक है जी ना, जी उस वक्त स्पीकिंग नहीं रहती है, स्पीक नहीं उस रहती वक्त है, सिर्फ इंसानियत रहती है। बस अल्लाह ताला इंसान। मरने के बाद ये पूछेगा कि तुम्हारे पास ये वसाइल थे, तुमने ये, वहां पर फिर मजहब भी नहीं देखा जाता। नहीं नहीं नहीं। अगर आप मुसलमान हैं, कोई हिंदू भूख से मर रहा है, तो आप पर वाजिब हो जाता है, लाजिम हो जाता है कि आप उसको खाना खिलाएं। वहां पर फिर मजहब नहीं पूछा जाता, वहां नहीं नहीं, पर पूछा ये अब जाता है कि इंसानियत की खिदमत कहाँ की थी। मैं आपको बात बताऊं, हम चीज़ मतलब देखो सारे मुसलमान भाई है, हम्म, हम सारे जो है ना अल्लाह ताला की मखलूक़ात है, खुदा की मखलूक़ात है, हम सब इंसान हैं, हम्म, समझे ना, पूरी कायनात के अल्लाह ताला ने बनाई, पूरी कायनात के मालिक अल्लाह, हम इंसान है। जो ऐसे लोग मैं बता रहा हूँ कराची के अंदर ऐसे इंसान दोस्त लोग हैं जो गरीबों की मदद करते, मतलब बड़े अच्छे बंदे, बेहतरीन बंदे हैं, समझे ना, मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब वो मेरे से भी रब्ता करते हैं। इसके अलावा ये आरिफ खानी साहब है सैलानी, ये भी करते हैं, और नीयत फाउंडेशन के भी है, वो भी बेचारे हमसे रब्ते करते हैं, कभी कभी बोलते हैं यार आप चलो हमारे साथ, जाके हम गरीबों को तक बस्ती दिखाओ में वहाँ पर हम जाके दे देंगे। तो इस तरीके से है मतलब। और इसके अलावा भी अली साहब है, और भी मैंने अकील करीम डैडी साहब का नाम लिया, वो भी करते रहते हैं हमारे साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो मतलब वो बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया करो कभी भी, हम्म। ऐसे जो होते हैं बंद मुट्ठी में असल मतलब। में पता है क्या, ये लोग बहुत कम है जो बंद मुट्ठी वाले हैं ना, वरना हाँ आजकल हाँ। जो आते हैं वो यही कहते हैं कि यार मैंने ये काम कर दिया तो मेरी तो तस्वीर आनी चाहिए। आप देखिए कि बेचारों को 1000 रुपया देते हैं, साथ तस्वीर ले रहे होते हैं। अब वो उनकी आंखों में जो एक दुख होता है या जो एक सवाल होता है कि मैं ही क्यों। हम्म। अच्छा सर, मसला पता है क्या होता है, एक लोगों का एतमाद जो है ना, वो अभी लोग वो कराची के अंदर बहुत सारे लोग हैं कराची के, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, सो वो बहुत सारे, तो वो लोग जो देते हैं मगर वो उन तक पहुंचता नहीं है वो चीज़ें। ये फिर वो पता है कि अभी मिसल पर अभी कोई लोग वो करते हैं, अब मुझे कोई बोलता है कि भाई ये वहाँ तक पहुँचाओ, अभी मैं आपने मुझे एक चीज़ दे दी कि आपको मैंने एक तस्वीर मैंने बना के आपके व्हाट्सअप कर दी कि भाई ये सर मैंने आपकी जगह इस जगह पे दे दी, आपने देखा यार आप बिल्कुल सही जगह पे देगी। तो तस्वीर का मतलब भी ये, वीडियो का ये होता है, आप उसको उस जगह पे पहुंचाओ उसके बाद डिलीट कर दो, समझे ना। आप उस पे फेसबुक पे या मतलब सोशल मीडिया पे ये चलाना मतलब ये हम नहीं नहीं अच्छा, समझते। आपने एक हम चीज सिर्फ ना, ये करते कि मतलब कोई चीज़ देते, कोई लोग देते तो हम उसकी वीडियो बना के तस्वीर बना के उसी बंदे को भेजते कि भाई आपकी चीज़ हमने यहाँ पे पहुँचा दी। नहीं आपने बात सुने, फर्ज करें मेरा ये घर है ना, ठीक जी है, जी इसका दरवाजा भी होगा, बिल्कुल। आप मेरे दरवाजे के बाहर की वीडियो बनाएं मेरे घर की, लेकिन वो पर्सनल रखें, उसको सोशल मीडिया पर डालना नहीं और गलत फिर है सोशल सामने मीडिया। आकर बोलना कि यार ये तो राशन मैंने दिया था, यानी नहीं मैंने नहीं नहीं, आपके थ्रू दिया। सोशल मीडिया पे गलत होता है, ये बिल्कुल गलत होता है, हम इस पे हम इसकी वो नहीं वो करते। कुछ वडेरे हैं जिनकी मैंने ये बोला कि वो कहते हैं मैंने देखा, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक खातून थी, 2 साल पहले का वाकया, लेकिन जहन में वो कहते हैं ना घूमने लग जाता है, कि वो औरत इस तरह खड़ी हुई थी और उसके मतलब यूं करके मुंह के ऊपर उन्होंने 1000 रुपए का, और उसकी आंखों से आंसू जा रहे थे। मतलब आप तो शिकवे वाली बातें करने लग गए ना भाई। मतलब भाई आप अल्लाह ताला के साथ अपना एक राब्ता जोड़कर रखते हैं और वो सब कुछ करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला उसका अजर दे, तो अजर तो भाई आपने दुनिया में ले लिया, सही बात है। तो फिर आप किस तरीके से अजर के हकदार होते हैं। देखो बात सुनो, देखो जो मतलब तो लोग कुछ देते हैं मगर वो दे के फिर वो उनको पर तकीद करते हैं, वो मतलब गलत है। सही। उसका बिल्कुल वो चीज़ मतलब इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, समझे नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हम तो इसके खिलाफ है ये चीज़ें। और ज़्यादातर मतलब आपको पता है आजकल जो मतलब बीच में आपने कोरोना का बात की, तो कोरोना में पता नहीं कितने लोग जो है ना वो लोगों को मतलब वो दिए, मगर मतलब वो चीज़ वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँची, वो भी चीज़ें मतलब लोग तो देते मगर वो वहाँ तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए। असल में मुझे नहीं समझ आती कि मैंने ये देखा कि जब 8 अक्टूबर का जलजला आया था, हाँ हाँ खैबर पख्तूनख्वा और सारी जगह पे, जी जी लोगों ने वहां पर आफ्टर शॉक्स जब आ रहे थे, उस वक्त भी ईमान डगमगा गया था इन लोगों का ना, मतलब जमीन मर चुका है कि अभी ये लोग जमीन के अंदर चले गए, इस तरफ से भी जमीन फट सकती है, मैं भी जा सकता हूँ। वहां पर भी बदकारियां होती रही, गलत चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचाते गए। इवन दो जो लोगों को बाहर से एड्स आई हैं उन्होंने नए कंबल भेजे, घर से पुराने गंदे कंबल उनको दे दिए गए और नए कंबल रख लिए गए, और उसके ऊपर बाकायदा टैग ऑन है कि ये एड का सामान है। फिर भी लोगों को मैं कहता हूं कि खुदा का खौफ नहीं है। देखो ये मतलब लोगों के अंदर जब खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर दिखाते नहीं
पूरी कहानी देखो, हम अगर कोई भी मतलब गलत काम को जो भी करेगा नहीं, उसको दुनिया के अंदर ही सजा मिलेगी, समझे ऐसा ही नहीं। है। वो लोग ये नहीं समझते कि भाई ये चीज़ मतलब नहीं, आपको कोई देख नहीं रहा है, मगर अल्लाह की हस्ती, अल्लाह की ज़ात तो देख रही है नहीं, उससे कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो ज़ात देखती है नहीं। अगर हम किसी की मतलब कोई और बंदा देता है, किसी के थ्रू हम उसकी किसी की मदद करता है, तो मतलब ये उसकी नेकी, हमारी नेकी भी उसमें अल्लाह के दरबार में शामिल हो गई, वो सातवें आसमान तक जाती है। नेकियां जो है नहीं कभी उनकी ज़ाया नहीं होती, किसी की अच्छा, भी वो एक नेक बात मैं आपको बताऊं अबाश भाई, नेकी नहीं होती, वो नेक अमल होता है। नेक देखिए, अमल। नेकी जो है वो मानने वाला रब बैठा है, हमारी बिल्कुल। नेकी नहीं है। हमारा नेक अमल है जिसको वो एक्सेप्ट करता है। कहते हैं ना कि आप कोई नहीं होते, ये मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि आप कोई नहीं होते कि कहने वाला ये बड़ा नेक आदमी था, वो तो रब को पता है ना। हो सकता है आप जिसको बदकार कह रहे हैं वो बहुत नेक हो। तो हाँ ये बस ये। चीज तो ये चीज मैं सॉरी अगर आपको बुरा भी लगे, मैं देखने वालों को भी ये कहूंगा, वर्ड नेकी नहीं होता है, वर्ड होता है नेक अमल करना। ये नेक अमल है कि आप किसी को राशन दे रहे हैं, ये नेक अमल है कि आप किसी की बात सुन रहे हैं, ये नेक अमल है कि किसी को अच्छे रास्ते पर आप लेकर चल रहे हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता बोले मैंने तो नेकी की थी या वो तो नेकी करा, नहीं, वो नेकी नहीं करा। नेकी बात नहीं होती, नेक अमल होता है। देखो ये जी जी, नेक जो काम होता है नहीं, जो बंदा नेक काम करता है किसी के थ्रू, नेक मतलब अमल करता है। नेक अमल करता है किसी के थ्रू, मतलब आपने ये काम एक चीज़ दे दी मुझे कि भाई ये सही जगह पे पहुंचाओ, तो मैंने वो चीज़ें आप लेके मतलब सही जगह पे पहुंचाई, तो ये आपका जो है नहीं अल्लाह के ना दुनिया के अंदर आपका नेक अमल जो है नहीं अल्लाह के दरबार में पहुंच गया, ये बिल्कुल ऐसे ही सातवें है, आसमान तक। वो देखने वाली ज़ात कौन सी, अल्लाह की है। बिल्कुल ऐसे दुनिया ही के अंदर भले हम अगर कैसे शीशे के अंदर कमरा, नमरूद अलैहिस्सलाम जो था, नमरूद क्या नाम था, नमरूद था, उसने शीशे का कमरा बनाया था। जी। उसने बोला हमारा मलकल मौत हमारे पास आएगा नहीं, मगर उसके पास शीशे के कमरे के अंदर भी मलकल मौत आ गया। ऐसे ही है। कोई मतलब उस जात से कोई नहीं बचेगा, हर अल्लाह ताला हर जगह पे देख रहे हैं अल्लाह हमको। ताला ने देख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इसी के साथ फिर हम ब्रेक पर जाएंगे कि जब आपका वक्त मुकर्रर है जिस जगह का, आपने खुद ही वहां पहुंच जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कभी ये नहीं होगा कि मेरा वक्त इसी सोफे पर मुकर्रर है जी जी। तो उस दिन मेरा शो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने इस सोफे पर बैठना है क्योंकि मेरा दम यहीं पर, मेरी रूह कब्ज होनी है। बेशक तो हम वहां पहुंचेंगे इसी के साथ एक ब्रेक। और जाते जाते जनाब ब्रेक पर मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई काम करें तो सिर्फ उसका जितना भी आउटकम है या जो भी उसका अजर है वो अपने रब से तलब करें। क्योंकि जब आपने फर्ज करें बख्श भाई मेरी तरफ राशन लेकर आए जो कि अब्दुल रहमान ने दिया, अच्छा जी अब्दुल रहमान को नहीं पता कि मेरा राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और उस अल्लाह बंदे पे को भरोसा दिया। किया, बेशक। जब मुझे पहुंचा, मेरा पेट भरा या मैंने राशन देखा और मेरे आंख से जो एक कतरा निकला ना, वो आपको अगली मंजिलों तक लेकर जाता है, आपको तरक्की की तरफ लेकर जाता है। बस सिर्फ हमने टैग ऑन ये रखना है कि जिंदगी में जितना भी हम अमल करें उसमें हम इस चीज को वाजे रखें कि इसका अजर हमें रब ताला देगा। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते हुए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि हम पहले बात करेंगे हमारे जो बख्श भाई हैं उनसे हमने दिल की वो बातें सुनी कि जो एक माहीगीर को मसला होता है समंदर में या उसको नहीं देखा जाता। अब इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वहीद भाई ने जो कि प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट मलीर के, ह्यूमन राइट डिफेंस पे ये बात करते हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र, दुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और कहते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं जी। तो चीजें बातें भी बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव होती हैं। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि आप लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया आने का, था कुछ लोगों के लिए अच्छे काम के लिए कोई बातचीत हो सके। बिल्कुल यही चीज़ होती है। असल में हमारे यहाँ पर मसला ये है वही साहब कि हम जो है ना वो अगर कोई सोशल कोई डांस पार्टी हो रही तो उसमें तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन अच्छी बातों से हम दूर रहते हैं। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद आसिफ हुसैन है जो कि सोशल वर्कर एंड कोऑर्डिनेटर हैं। जो अच्छे अच्छे लोग आप देखेंगे उनकी कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। और एक और कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है, उनको भी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बात करता हूं मैं, ठीक है। अहमद कुरैशी भाई हैं जो कि कोऑर्डिनेटर, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का भाई से तो काफी देर से बात हो रही है। अहमद भाई सबसे पहले आपसे सवाल है कि जब आपको एक टास्क दिया जाता है मेहमानों का, वो श्रिंक क्यों हो जाता है?
असल में बात दरअसल ऐसे है कि मेहमान तो आना चाहते हैं, अपना पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाना भी चाहते हैं, और आप जो प्लेटफार्म मुहैया करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म होता है कि हर शख्स अपनी दिल की भी बात कह सकता है, और आवाम की भलाई के हवाले से जो भी उसके मकासद होते हैं, अगराज मकासद, वो एक खुलकर बयान कर सकता है। आप ऐसे ही है। उसको एक खुली छूट देते हैं। लेकिन कभी किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, अभी जैसे एक फ़खर अब्बास साहब हैं, वो आज उनको आना था और वो कभी भी मिस नहीं करते हैं, आते हैं लाजमी हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि घरेलू लड़ाई पर आपस में ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ बच्चों के दरमियान कि वहाँ पे गोली चल गई, तो एक शख्स से गोली लगी है, तो उसको लेकर वो इमरजेंसी में गए हुए हैं। ओके 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 तो ओके, ये चलिए, वजह बस होती है कि कहीं ना कोई किसी मजबूरी की बिना अच्छा पर। नहीं अहमद भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके बात से ही कि भाई अगर आपको पता है कि आपके घर में बच्चे जज्बाती हैं तो या तो आप सेल्फ डिफेंस चीजें रखें ना घर पे, ठीक है। अक्सर बच्चे आपस में ही लड़ाई हो रही थी, डिफेंस तो बाद में होता है, वो घर का ही सत्यानाश हो जाता है इस चीजों में। तो बस ये है कि बाकी आप लोगों ने रेगुलर देखना है भाई, डन हो गया। नहीं, इंशाल्लाह बेफिक्र है, इंशाल्लाह आइंदा जो भी गेस्ट होंगे, और हमारे तो खैर गेस्ट आते ही हैं, और एक नहीं तकरीबन मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते रहते हैं, लेकिन हमारा वीनस जो है ये माशाल्लाह जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुलकर बात करने का मौका ऐसे ही देता है हम लोग इसके कभी ऊपर। रोकते नहीं है। बस ये चीज होती है कि देखिए, एक चीज जो कि मेरी तरबियत में भी थी कि गैर इखलाकी बात नहीं करनी है, लेकिन आपको 100% राइट है कि आप अपने बारे में बात करें, ठीक है जी। हम वही साहब की तरफ आते हैं। वही साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वही साहब कैसे काफी बिजी हैं, आप उनके कैमरे में भी देख सकते हैं कि वो मोबाइल कंटिन्यू जो है वो अपडेटेड कर रहे हैं लोगों को। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वही भाई मुझे ये बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, ठीक है जी, तो लोग जो है वो अपने राइट्स की तो बात करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को तो ह्यूमन समझते हैं, दूसरों को नहीं समझते, ठीक है। तो आपकी जो पार्टी है ह्यूमन राइट डिफेंस जो है, उसकी क्या खासियत है, थोड़ी सी वो बयान कीजिएगा। उसकी खासियत ये है कि हम लोग हर पैनल पे किसी फर्द वहीद एक के लिए खड़े नहीं होते। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा थोड़ा सा वही भाई, थोड़ा सा ना आप इस तरफ कंटिन्यू करें, क्योंकि माइक पे कैमरे पे ना थोड़ा सा मुझे मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं जी, बोलिएगा। ये हमारे सिंध के पूरे पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी हैं अकबर शाह बुखारी साहब। ठीक है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र है पूरी कमेटियाँ एक बनाई हुई हैं, सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें लीगल एड कमेटी भी है जिसको खाक साहब सब देख रहे हैं। पूरा सिस्टम, अगर किसी गरीब का वकील का पैसा नहीं होता सारा होता है, वो खाक साहब जावेद साहब देख रहे हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने सिस्टम लिया हुआ है। इसी तालीम के हवाले से भी है, तालीम के हवाले से अपना अकबर अली शाह बुखारी साहब देख रहे हैं। फिर इसी तरीके उन्होंने खेलों के हिसाब से किया हुआ है। ग्राउंड है, हमने कुरंगी में 2 ग्राउंड बनाए हुए हैं। माँ बच्चे बच्चियाँ सब अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। किसी पैसे वगैरह अगर किसी गुंजाइश दे दें, वरना नहीं है, कोई मसला नहीं। सही। इसी तालीम का मसला, किसी कॉलेज में किसी जगह मसला होता है, उसके लिए भी हम लोग खड़े होते हैं। सही। वो भी किसी ज़बरदस्त नहीं, आपने ये देना, आप नहीं है, उसको हम सारे जितने भी मिलजुल के उसको सिस्टम को चला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आप इस तरीके से, और साथ साथ जो है मैं यहाँ पर आऊंगा दोबारा एक चीज, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं बख्श भाई, कि आपके सामने एक माशाल्लाह एक फाउंडेशन के बंदे बैठे हैं, जी। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों से जो है वो मदद करते हैं लोगों की, जो दे सके तो दे सके, ऐसे ही कहा आपने कि जो दे सके तो ठीक है, जो नहीं दे सके तो उसके लिए जो है वो हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते? सर मसला ये होता है, देखो इंसानियत की खिदमत करना जो है नहीं, ये हर किसी मतलब जिसके दिल के अंदर अल्लाह ने खुदा मतलब डाले, इंसानियत की खिदमत बहुत अच्छा काम है ये, मतलब खिदमत करना। हम भी हम जो है नहीं, हम हमारा भी मकसद ये होता है, हम एक सोशल वर्कर हैं, हम भी इनसे रब्ता करेंगे, और जो इदारे हैं उनसे भी हम रब्ता कर रहे हैं कि भाई जो मसला साहिली पट्टी पे जो फिशरमैन कम्युनिटी माहीगीर है उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनमें अवेयरनेस आना चाहिए, शऊर आना चाहिए। अच्छी बात है, एजुकेशन भी अच्छी तो मैं काम इनको जो है ना आपको इनका कार्ड देता था, मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इतनी खूबसूरत शक्ल आपकी खुद है ना, तो कभी दिल नहीं करता कि यार मैं क्यों कोऑर्डिनेट करूँ, मुझे खुद आना चाहिए शोज पे? बिल्कुल सही कहा आपने। और होता ना, मतलब यार मैं मॉडल लगता हूँ, मैं ये लगता हूँ। ईद का शो था और उसमें भी जो वीनस पे भी रहे और दूसरे चैनलों पे भी आते हैं करामा साहब, उन्होंने कहा कि यार आसिफ आपकी हमारी जो पिक्चरें बनी थी, तो मेरे पास कॉलें आई हैं कि ये क्या होस्ट हैं और क्या नए होस्ट ला रहे हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है क्या, आप लोग इस काबिल समझते हैं? नहीं, एक चीज होती है ना बंदे को, वैसे एक सेल्फ भी होता है ना कि नहीं यार ये मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, तो कुछ होता है ना इंसान को, तो मतलब कोऑर्डिनेट करना बड़े जिगरे का काम होता है कि किसी को लेकर आना, खुद नहीं बैठना वहां पर, खुद कैमरे के पीछे बैठना। आज इनको इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिक मकसद यही था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम के लोग हैं जो कि लेके इस प्रोग्राम को आगे चलेंगे हम, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ख्वाह वो ये दोनों भाई जो मेरे मौजूद हैं,
हुआ वो क्या कहते हैं अहमद भाई हो या हमारे आसिफ भाई हो, ठीक है, आप दोनों के अलावा ये प्रोग्राम नहीं चल सकता। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम किसी कोऑर्डिनेटर के अलावा नहीं चल सकता, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। तो ये लोग दो मेन पीढ़ी क्या कहते हैं ना कि बैकबोन होते हैं। तो अब आप लोगों ने जो है ना साथ प्रॉपर वाला देना है। इंशाल्लाह। पक्की बात है अहमद भाई? पक्की होगी बात। ये मैंने चैनल पे ओके करवा रहा हूँ मैं ना, इसके मीम बनाओ ना करना। अच्छा जी, हम भाई साहब की तरफ आते हैं। भाई साहब मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग सिर्फ तालीम की तरफ हैं, राशन की तरफ हैं, ये जॉब्स भी करवाते हैं लोगों की, जॉब्स में भी मदद देते हैं? जॉब में मदद दी तो वैसे कानूनी तरीके से कोई चीज़ अगर हेल्प की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत है, उसके लिए हम आते हैं। ठीक है, मतलब अभी कोई कानूनी देखो, कार्रवाई? हम लोग कोशिश करते हैं, जिस तरह ग्राउंड वगैरह जुड़े हुए ग्राउंड है, कोई चीज़ है ख़राब है। अभी जो कुरंगी में 2 ग्राउंड थे, एक पे इतनी मेहनत की, इतना अच्छा हमने उसको सिस्टम बनाया, बच्चे बच्चियाँ उनको तरबियत दे रहे हैं, फुटबॉल की, क्रिकेट की, कराटे की। ये जो नौजवान नस्ल इधर उधर भटक रही है, वो ना भटके, एक माहौल में आके उनको शिक्षा मिले, यार हम लोग सीख रहे हैं ये। और चाहे गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, जब अच्छा हो गया, सारा हो गया, कुछ लोगों ने ताबन करके उसको सेट किया, तो गवर्नमेंट का जो हमारा है। अभी इसी तरीके से गर्ल्स कॉलेज है, उसके बैक साइड में गुजरा पा रहा है, देख सकते हो मीडिया बेच के, लेकिन उसको आस्ते आस्ते हम लोग कर रहे हैं। उसी में शाम को बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब देखिए अल्लाह बढ़ता आगे क्या होता है। नहीं, अच्छा एक चीज है, देखिए आपने पार्क बना दिया ना, ठीक है, अब फर्ज करें उजड़े पार्क को कचरा खाना बनाओ, उसको खाली करा के, सफाई करा के, उसको मेहनत करके, ठीक है। हम लोग बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चे जो इधर भाग रहे हैं, गलत चीज़ों में जा रहे हैं, एक उनको जगह मिले, सही वो हम सफाई वगैरह करा के मेहनत करके उसको सेट करते हैं। सही यार बच्चों को एक साफ सुथरा माहौल मिलेगा, बच्चों का दिल करेगा आने को, सही फिर उनके पैसे खर्च नहीं हो रहे, सही। फीस मिला, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, चलें हर चीज अपनी जगह पे ना। अब देखिए, बच्चे के पास अगर घर होगा तो वो सोएगा, तो वो खेलने आएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी का घर खराब हो जाता है, छत टूट गई है, छत गिर गई है, लीक हो रहा है, या पानी का मसला है, तो इसमें भी हेल्प कर दें या सिर्फ पार्क्स तक महदूद नहीं, है? उसमें भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो अच्छा अल्लाह ने करा तो सुबह अगर होगा तो उसके लिए हम हाजिर हैं, ठीक है, हेल्प हो सके उसके लिए हम खड़े होंगे उनके ठीक है। क्योंकि काफी जगह पे ये देखा गया है कि लोग पार्क्स में बहुत बड़े बड़े पौधे लगवा देते हैं, पौधे इतने महंगे महंगे पौधे लगवा देते हैं, लेकिन पास ही ग्राउंड के पास किसी बच्चे की शादी है तो वहां खाने की एक देख नहीं भिजवाते। नहीं, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा को होता है, हमारी पूरी कमेटियाँ हैं, सिस्टम है, हम हर जगह ऐसे मौके पे भी खड़े हैं। सही। इसके बारे में अहमद भाई मुझे अच्छी तरह जानते हैं, ये सब जानते हैं। मैं खाली कुरंगी में रहता हूँ, कुरंगी में हमारा सिस्टम है, खाली कुरंगी नहीं देखता, पूरे मलीर में भी अल्लाह ना करे किसी को अगर जरूरत पड़ती को आवाज़ देता जाए खड़ा होता हूँ। पक्की बात, पक्का। मैं आपका पीसी जैसी तरह लाने वाला हूं, ये देख ले। सरकार आपके नुमाइंदे दो ऐसे बैठे हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, अच्छी तरह जानते हो, बाती कि मुंह से बोल के चले जाना। सही। ये दो आपके नुमाइंदे ऐसे बैठे हुए, ऐसे ही है, ये मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना भाई और मेरी फील्ड क्या है, मेरे वर्क क्या है, सब ये अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपसे जानू, देखे मेरी देखने वाली आवाम जो मुझे देखते हैं वो भी देखेगी जानेगी। ना, मैं इसीलिए आपके नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ कि दोनों नुमाइंदे आपके ऐसे बैठे हुए, तो मेरी आदत जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। जबरदस्त। मुझे कुछ बोलने की जरूरत, अपने आप बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए जिशान भाई, इस पे थोड़ा सा मैं बीच में, गेस्ट कोऑर्डिनेटर हम लोग हैं कि गेस्ट लेकर आते हैं, ये वो शख्सियात हैं जो काम तो कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरह सामने नहीं आते इस कि तरह हमारा सामने नाम नहीं आ बढ़ाएं। सके ये चीज, एक जी। चीज मैं बोलूं आपका ना, आप लोग बड़े कम हो चुके हैं दुनिया में। ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं ना। मतलब अगर मुझे मसला है तो आप मेरा जो मसला है उसको सॉल्व करेंगे अल्लाह की रजा के लिए, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद आप तहसीर नहीं करेंगे कि जिशान के साथ यूं मेरी तस्वीर लगे, जिशान के साथ यूं मेरी तस्वीर लगे, ठीक है। ये तो ये चीज मैं बात कर रहा हूँ जो आपके आसिफ भाई और अहमद भाई की मोहब्बत है, इन्होंने मुझे बुलाया, वरना 28 साल हो गए मुझे मरीर वाली जगह बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसी लोग मुझे नाम से जानते, चेहरे से नहीं जानते वहीद कौन है। वही वाली चीज ना वहीद भाई कि मैं ये जो करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, और जो हमारी टीम वर्क है अभी अल्लाह की रजा के लिए, किसी दुकान के लिए नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। कोई हम फोटो सेशन नहीं कराते कि हमारी तस्वीरें यहाँ लगा दो या नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करना है तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। और वहीद भाई, अब क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए आपका माशाल्लाह नाम है, जैसे मेरी बातचीत हो रही थी ना इनसे, मुझे आप ये बताएं कि फर्ज करें आपको अल्लाह ताला ने मुकाम दिया, आप पैदाइशी तो ये मुकाम लेकर नहीं आए थे ना, या अगर आपकी मैं जवानी की बात करूं तो आप इस मुकाम पे नहीं थे, ऐसा ही है ना, किसने दिया? रब ताला ने दिया, ठीक है। अब आपको अच्छा लगता है कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि यार वहीद जो है वो बहुत नेक आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, मसले हल करता है, ये लोगों की मोहब्बत है। नहीं ये अच्छा लगता है। और आज मेरा मकाम है, ये लोग जो हाथ उठा के दुआएं देते हैं ना, ये चीज, वो चीज है, क्योंकि आपने, मेरा नहीं है। नहीं, मैं आपका ही है, आपका, मैं आपको समझाता हूं कैसे। क्योंकि आपने दुनिया में उसका अजर नहीं लिया ना, आपने तस्वीर नहीं लगाई सोशल मीडिया पे, आपने किसी बेवा की चुन्नी ऊपर करके उसको 1000 रुपया नहीं दिया, ठीक है।
आपने जब मामलात कर लिए तो फिर अजर वहां से मांगा बस। और खरबों का मांगा, और 1 जेल रुपए है। का नहीं मांगा, और मेरा खरबों का जेल मांगा। है, बहुत माशाल्लाह, जेल है मेरा रब। यही वाली चीज है। मैं वही आपसे आपके ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि माशाल्लाह आपके बारे में जब मैंने सुना, जो चीजें हमें एक्सप्लेन की गई, तो आप लोग इतने नापैद हो चुके हैं क्योंकि अब जो कहते हैं ना कि माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, बरसाती मेंढक के तरीके से जो लोग आते हैं ना कि वो लोगों के मुंह पर 1000 रुपया रख रहे हैं। और मैंने 2 साल पहले की, मैं भाई बख्श भाई से भी यही बात कर रहा था कि मैंने उस औरत की आंखें आज भी अगर मेरे सामने आती है ना तो एक अजीब सी कपकपी सी, जो औरत ने कैमरे की तरफ देखी क्योंकि वो बेचारी नहीं देख पा रही थी, जाहिर सी बात है मजबूरी की हालत में मैं आपके आगे आके हाथ फैलाऊंगा ना, अगर मेरे पास चीजें पूरी है तो मैं क्यों आपके सामने आऊंगा, ऐसे ही है। उस औरत की आंखों से जब आंसू गिरे तो फिर मैंने भी नीचे टैग ऑन किया था, मैंने कहा माफी मांग लेना भाई क्योंकि इसके आंसू फिर तुम्हारी बर्बादी के लिए काफी है। यही चीज होती है कि आप लोगों की तवज्जुद से ही शायद कहते हैं ना कि यकीनन इस चीज को मैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे भेजे ना, इसमें वहीद भाई एक आप भी हैं, ठीक है, दुनिया चली इसीलिए ये रही, मोहब्बत से वरना आपकी- कब मोहब्बत से से आपकी- सुनामी कराची में है तो 2 सेकंड लगेंगे, कराची एल शेप में है तो कराची तो गया, काम हो देखो गया। कोरोना का इतना बुरा वक्त आया, इतना बुरा वक्त लोगों के पास खाने को नहीं था। ऐसा ही है ये पीएफ सारा फैसल बेस में पीएफ है। जी, बिल्कुल है। यहाँ के कमांडर साहब ने, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी, किसी ने उनको माशाअल्लाह। मेरा बताया, उन्होंने कमांडर साहब ने गाड़ी मुझे बुलाया, जैसे आज आपने बुलाया चलो मुझे बुलाया, कहला भाई साहब कल इतने बजे गाड़ी लेकर आना, मैं राशन दूंगा, आपका बहुत नाम सुना है, माशाअल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह, आपने बांटना है और मैं समझता हूँ आप ईमानदारी से बांटोगे। माशाअल्लाह। उन्होंने मुझे गाड़ी दी, गाड़ी लाया, मैं गाड़ी भर के राशन दिया, राशन लिया, TNT मरी रात में जाके मैंने, कोई तस्वीर नहीं, माशाअल्लाह, कोई कुछ नहीं, माशाअल्लाह, जो आया लेके जाओ, तो कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। यही चीज कहते हैं कि इसी जब आप, तरीके से रेंजर्स वालों की गाड़ी आई, ठीक है, 6 ट्रक रेंजर्स के आए, सही है, उन्होंने पूरी रात में उनके साथ चला हूँ। हम्म, उसमें आपके सैलानी वालों में वर्कर भी थे, ठीक है, दरवाजे बजा बजा के रात, तो पूरी रात राशन बांटा हमने, पूरी रात, किसी को बुलाया नहीं, लाइन नहीं लगाओ। रेंजर्स के जवान थे, मैं था, सैलानी वाले लोग थे साथ, लोगों को थैले उठा उठा के लोगों घरों पे जाके दिया, बोला नहीं कि लाइन में लगो, तो ये बात तस्वीरें सुने, बनाओ। एक राशन का थैला दिया ना, कितने कहते हैं ना, कितने का होगा, 10,000 5,000 इससे ऊपर का तो नहीं होगा, लेकिन जो जन्नत में आप लोगों ने अपने लिए महल तामीर देखो शुरू कर उसमें दी, मेरा कमाल नहीं था, नहीं उसमें आपने देखिए कमांडर वसीला से- आप बने, वसीला आप बने, देखिए ये अल्लाह ने अगर कराया। आपका एक चीज देखिए, फर्ज करें वहीद भाई, अगर मैं आपके पास आ रहा हूं ना, वहीद भाई ये चाय का कप मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है चाय पीने के लिए, अगर आप मुझे चाय आपको आसिफ भाई दे रहे हैं, लेकिन खुदा ने वसीला आपको बनाया मेरे, क्योंकि आसिफ भाई से आपका टर्म है ना, मेरे टर्म तो नहीं है। तो इसी तरीके से मैं एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि जो आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं ना, क्योंकि देखिए दुनिया में तो आप भी निकलते हैं, मैं भी निकलता हूं, और मुझसे ज्यादा आप निकलते हैं क्योंकि आप सोशल बंदे हैं, ठीक है, तो वो लोग जो तस्वीर बनाते हैं ना, उनसे मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई आप लोगों को ये मैं आपसे एंड में मैसेज ना भी लूंगा, देखो ना मैं खुद तस्वीर वाला काम करता हूँ, ना मेरे साथ हो, मैं किसी को करने दो, साफ बात है। नहीं मैं तो खिंचवाऊंगा शो के बाद मदद आपसे करनी, हेल्प करनी है, बगैर तस्वीरों को बगैर उसके करो। नहीं, लेकिन भाई साहब, भाई मैंने आपके साथ तस्वीरें खिंचवानी है शो तो का। देखो वो जनरल वो है, ये दो जो माशाल्लाह समाजी शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, जी जी, मैं वहीद भाई को तकरीबन अरसा 15 साल से जानता हूँ। माशाल्लाह, सियासी एक्टिविटीज़ तो इनकी होती थी, लेकिन इसके साथ साथ समाजी एक्टिविटीज़ बहुत हैं, और इनकी वो समाजी एक्टिविटीज़ हैं जो तीसरे को पता ही नहीं है कि कब आते हैं, कौन ये सा बड़ा जाते अच्छा हैं। कि सियासत छोड़ के ना समाजी में आ गया। हाँ, कर जाते हैं। और इनको सबसे बड़ा अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिला है कि इनको हाजी बैतुल्लाह की सादत भी नसीब हुई है इसी खिदमत के हवाले से, माशाल्लाह, जो कि बहुत कम लोगों के नसीब में आती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर दूसरा हमारे मोहम्मद बख्श साहब बैठेंगे, जी जी इनकी भी हम भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाते आते रहते हैं, एज ए फील्ड रिपोर्टर के हवाले से हमने बहुत वर्किंग भी की है, बहुत सारे समाजी रहनुमा से भी मिले हैं, समाजी वर्करों से भी हमारा रब्ता रहता है। लेकिन मोहम्मद बख्श साहब की जो खिदमत है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि बेशुमार NGO जो है ना वो सिटी एरिया में ज़्यादा घूमती हैं, इन इलाकों में कोई, लेकिन ये जो है इनका फोकस ही जो है ना वो ज़्यादातर जजीरों में जाने का फोकस होता है। इनकी बात करें मोहम्मद बख्श साहब की ये जजीरों में जाते हैं, ऐसे ऐसे जजायर के अंदर जाके ये लोगों को देखते हैं, उनकी गुर्बत को जाके उनके साथ उनका शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पास तो चप्पल नहीं होता, जिनकी चप्पल तक नहीं, गरीब मिस्किन जो जिनको कोई नहीं होता है, तक रसाई हर समाजी रहनुमा की है भी नहीं, और किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि कौन सा जजायर। यहाँ पर एक बात मैं बोलूंगा, रहनुमाई रसाई हर एक की होती है, जिगरा किसी के पास होता है जिगर रसाने के का। पास, सही कह रहे जैसे हैं। अगर वहीद भाई की बात की जाए तो उनके पास जिगरा था तो करोना में लिख लेना, वरना कहते मेरे भी घर में बाल बच्चे हैं, मेरी अम्मी है, अब्बू हैं, या जो भी XYZ हैं, मैं कोरोना, क्योंकि कोरोना का इतना हैरस फैला दिया था, बाहर निकलोगे डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा। अच्छा एक और आसिफ भाई और आपसे भी भाई मेरा ये था कि एक लाल किस्म का इंजेक्शन लगाते हैं हॉस्पिटल में, बंदा मर जाता है, ये भी काफी बात क्रिएटेड। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे केस हुए थे, क्योंकि मैं मॉडल कस्पताल का इंचार्ज भी हूँ। ठीक ठीक, कोरोना के दरमियान बहुत सी मैयतें ऐसी आई थी कि जिनको
ये हॉस्पिटल वाले खुद लाते थे। हॉस्पिटल के 2 अफराद होते हैं, दफन करके चले गए, किसी घर वाले को शामिल नहीं, किसी को कुछ नहीं। यहाँ तक कि ये जिला हॉस्पिटल के एमरजेंसी इंचार्ज थे डॉक्टर काशिम मिर्जा साहब, उनके अपने दादा का इंतकाल हुआ, घर डेड बॉडी लेके जाने नहीं दी, उसके काशिम मिर्जा और उनके चचा डॉक्टर साहब, वो दोनों मैयत लेकर आए, तदफीन मेरे आदमियों ने खड़े कराई, मैंने करवाई, ऐसे वो लोग चले गए। अल्लाह ने बहुत वो दिए, हिम्मत दी है, मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता, मौत का ही वक्त है। एक बात मैं आपकी बात से फ्रेंड करूंगा, देखिए कोरोना के अंदर भी ना लोगों ने अपना ईमान बेच के बहुत बेचा है, बहुत बेचा है। क्योंकि एक वाकया जो कि उसका मैंने भी देखा और फिर वो सोशल मीडिया पर भी आया, लोगों ने डॉक्टर, अब वो किस डॉक्टर के थे मैं किसी की पर्दाफाशी नहीं करूंगा, लेकिन घर पे डब्बा भेज दिया कि माँ बहुत रो रही है क्योंकि वो यतीम बच्चा था, ठीक है। और जब उसके बाद वो डब्बा खोला गया तो बीच में गंदे कंबल पड़े थे और फिर माँ को ऑफर किया कि चुप कर जाओ, क्योंकि इज़ा निकालकर बेचने का भी एक सीन सामने आया था। तो मैं खुदारा तमाम डॉक्टर से या जो भी इन चीजों से रिलेटेड है सर ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि आपके पास लोग ट्रस्ट से आते हैं। अगर मेरे पास कोई बीमारी है, इवन दो वहीद भाई भी अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा ही है। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं इदारे में ही बैठा रहूं या कुछ, तो आपके पास लोग आंख बंद कर आते हैं। और उसके बाद अब वही वाली बात है कि अब लोगों के मुंह पर क्या से भाई दुआ होती है, अहमद भाई क्या दुआ होती है, अल्लाह ताला डॉक्टरों से बचाए, बिल्कुल ऐसी है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो आप लोगों ने एक नोबेल पेशे को कारोबार बना दिया। तो देखिए आज पाकिस्तान भाई एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं जो सोशल काम करता हूँ ऐसी जगह तलाश करता हूँ जहाँ पर कोई नहीं जाता हो। सही। कराची से 170 किलोमीटर दूर जो अंदर कटी बंदर, खारो छान, जहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, कोई यहाँ के लोग जो है नहीं मतलब मैं गाड़ी में जाता हूँ मगर दूर ऐसे गाड़ी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पर दूर दराज इलाका होता है। मतलब यहाँ से गाड़ी अगर मैं मजदा पकड़ लूँ या सुजुकी पकड़ लूँ तो मुझे तकरीबन 20,000 रुपये किराया, 10,000 रुपये किराया लेगी, उस जगह पे मैं जाऊँगा, उस जगह पे जाके दे दूंगा। नहीं राशन एक कट्टा थोड़ी होता है यार, तकरीबन 500 कट्टे, कम से कम कट्टे मतलब 50 कट्टे या 100 कट्टे जब लेके जाता हूँ लेके जाता हूँ तो इस तरीके से मतलब जाता हूँ। और इसके अलावा एक और बात बता रहा हूँ कि डॉक्टरों की आपने जो बात की थी, डॉक्टर को जो कुछ डॉक्टर है जो इंसानियत के दोस्त है, बेचारे गरीब लोगों को मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरे इसके अलावा जो मतलब ऐसे लोगों ने बड़ी बड़ी वो इंडिस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा इंडिस हॉस्पिटल, अच्छा हमारे यहाँ पे ना नाम लेना थोड़ा सा मनाहियत होती है। अच्छा, हम किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे। अच्छा बहरहाल मेरी वालदा जो है नहीं उसके बेचारे अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, तो हमने हमारी वालदा बीमार हो गई तो हमने आज अपना आगा खान में भी कराया, जना अस्पताल से भी इलाज करा, सही होगी। बाद में फिर एक कुरंगी की तरफ एक एनजीओ की अस्पताल है जिसका नाम नहीं लेता हूँ, कुरंगी क्रॉसिंग पे, कुरंगी क्रॉसिंग पे नाम है अस्पताल। उसके डॉक्टर इतने लापरवाह है, अभी कोरोना भी खत्म हो गया उसके बावजूद उसका एक बंदा मरीज है जिसके पास ब्लड है नहीं, तो अब उसका मरीज के लिए टेस्टें 15 टेस्टों के लिए उसका ब्लड निकाला, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो गया। उसके बाद फिर वो मतलब बीपी जो है नहीं वो नहीं बन रहा था, बन नहीं सका, क्योंकि जब एक बीमार बंदा है आप उसको ब्लड निकालोगे 3-4 मरतबा उसका ब्लड निकालोगे, ब्लड जब निकालोगे तो उसके बाद फिर मरीज का क्या हालत होगा। तो इस तरीके से मतलब हमारे जो कुछ लोग हैं जो मतलब मैं भी एनजीओ सोशल काम करता हूँ, मगर कुछ एनजीओ वाले कुछ ऐसे लोग जो कुरंगी क्रॉसिंग पे अस्पताल है, जिसका अस्पताल का नाम नहीं लेता हूँ, हाँ कुरंगी क्रॉसिंग पे अस्पताल है जो एनजीओ ने बनाई है बहुत बड़ी। अब उसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी पता नहीं कितने करोड़ रुपए डोनेशन बनाई है, दी है, वो बड़ी बड़ी बन रही है, मगर उसके अंदर जो है नहीं लापरवाही, वो सिर्फ फोटो सेक्शन के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं उनकी रिपोर्टें होती है वो भी कंप्यूटर के अंदर होती है। अच्छा मैं एक बात बोलूं, देते भी नहीं है। मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल बना और वो एनजीओ के थ्रू बना, ठीक है जी। अब उसके अंदर जो भी बंदा जा रहा था उसको हेपेटाइटिस, भाई क्यों इतना हेपेटाइटिस है, इसी अस्पताल में आके हेपेटाइटिस होगा। अच्छा मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बड़ी शर्मिंदगी और विद सॉरी मैं सबसे कहूंगा कि मैंने उस चीज को हाईलाइट नहीं किया। जब मुझे पता लगा उस वक्त तक इलाके के 6 बच्चों ने, नाम मुझे नहीं याद, मैं फिर किसी शो में उनका नाम भी ले लूंगा, कि उन बच्चों ने सोशल मीडिया के थ्रू उस हॉस्पिटल को बंद करवा दिया।
क्यों? क्योंकि हर 12 बंदे जा रहे हैं, 12 को ही हेपेटाइटिस निकल रहा है, तो क्यों भाई? फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने हेपेटाइटिस सी और बी के इंजेक्शन रखे हुए थे, सिरिंजेस चेंज करके वो जब लगाते थे तो मुंतकिल हो जाता था मर्ज। तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपने जैसे कहा ना, देखिए सुनकर चीजों को एक्सप्लेन कर देना बड़ी बात नहीं है। आपने खुद कहा कि मैं उन जगहों पर जाता हूं, या वहीद भाई की हम बात करें तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करें, किसके लिए करें? खुदा के लिए, खुदा के लिए, ऐसी बात इंसानियत है, के लिए, ठीक है सही जी। बात। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आपने देखा, यहाँ पर आप गलत हैं, सॉरी मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सही बात। आप खुद नहीं कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है, इलाके के लोगों को अवेयर करें। अवेयर करें, सही बात। ये सोशल, आप बात कर रहे हो हॉस्पिटल की, जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो ना, अभी 2 महीने पहले नूरियाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, बच्चा पैदल रोड क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया। अच्छा। और इतनी कंडीशन उसकी खराब कि उसका रात को 2 बजे मेरा फ़ोन आया। मेरे जानने वाले थे, कराची में रहते, कोटाकोट में, उनका बच्चा था। सही, उनका फ़ोन आया, कहना यार हम लोग जिस हॉस्पिटल का नाम भाई मोहम्मद उस भाई ले रहे हैं, कह रहे हैं मैंने वहाँ नहीं लेके आना, सही, इसको लेके सीधा सिविल हॉस्पिटल पहुँचो। सही, वो सुबह 9 बजे सिविल हॉस्पिटल पर पहुँचे। इधर से मैं पहुँचा, क्योंकि मैं बच्चे को नहीं जानता था, कोटाकोट में जो रहते हैं वो बच्चे को जानने के साथ मैं पहुँचा। बहुत अल्लाह का शुक्र है, हॉस्पिटल वालों ने बहुत हिम्मत की। बच्चे को 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, जो इलाज किया। आज वो माशाल्लाह गरीब का बच्चा है, लेकिन मैं घर में सही हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये कहते हैं कि अच्छी बातों को भी देखो, जब एक चीज़ मुझे मालूम है, वो आदमी वहाँ लेके इलाज के लिए जा रहा है, मेरा फर्ज है, मुझे मालूम है, अगर सही नहीं मैं कभी उसको मशवरा नहीं भाई, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह आपका जो नाम है ना, ऐसे जो अस्पताल है उसमें आपकी भी मदद दरकार है, उसको बंद करवाने में, ठीक है? नहीं, वो इतना हाई लेवल पे उसमें नहीं पहुंच सकते। अच्छा, सर वो असल में ये है कि उसकी जो टेस्टिंग उसमें- वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, टेस्टिंग जो होती है नहीं उसकी, वो फिर वो उनकी वेबसाइट होती है, उन पे वो टेस्टिंग डालते अच्छा, वो हैं। टेस्ट बंदे करवाते हैं या बाहर बंदे को करवाते टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट वगैरह सब वो खुद करेंगे, करते हैं, लेकिन खुद करते हैं, वो अंदर ही उनके पास उनका इतना वेबसाइट गंदा होती है। सिस्टम है। अगर आप इमरजेंसी में मरीज को लेके जा रहे हो ना, इमरजेंसी में जो आपका टोकन टाइम है उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, उसके बाद आपका मरीज नंबर चला आएगा गया ऊपर, और मरीज चला चला जाए जाए। बल्कि। अच्छा क्योंकि जीशान, ये 2 केस मेरे अपने दाती घर के हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे भांजे का एक्सीडेंट हुआ, मरीज में था, उसको गाड़ी वाले वाला लोगों ने उठाया, उसको उठा के पहुंचा दिया हॉस्पिटल। अच्छा, टांग टूट गई, 2 जगह से खून बह रहा है। अब मैं वहाँ पहुंचा, मरीज से आधे घंटे में पहुंच गया, मेरे 20 मिनट लगे वहाँ पहुंचने में। अब मैं डॉक्टर मिलते कर रहा हूँ, डॉक्टर को खून बह रहा है, तो क्या करे, खून बह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? ना देख मैंने के यार इमरजेंसी का मकसद जानते हो, इमरजेंसी क्या, ज़्यादा इमरजेंसी जिना ले जाओ या उनके डॉक्टर के पास। बात बोलो, जिना में मेरे भी 2 केस हुए, लेकिन जिना वाकई में बेस्ट है। जिना बाकी मैं कहता हूँ हजारों की तादाद में लोग बेस्ट आते है। हैं, जिना में आप लेके जाओ, ऐसे डॉक्टर आपको करेंगे, फटाफट, कोई ताल्लुकात की जरूरत सही नहीं, है, कोई सही आपको है, किसी हेल्प की exactly। जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, आसिफ भाई क्या अच्छा जीशान, एक बात में मैं भी इजाफा कर दूं कि टेस्ट तो वहीं होंगे सारे, ठीक है, जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो दवाइयाँ भी उन्हीं के मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। अगर आप वहां से नहीं वहाँ ले से नहीं मिलेंगी सकते, आपको। आप पूरे कराची घूमते रहें पर्ची लेके दवाई की, लेकिन आपको दवाई कहीं और नहीं अच्छा, मिलेगी। यहाँ पर मैं आपसे आपकी बात में एक ऐड ऑन करूंगा, ठीक है? देखिए, अगर आप किसी अच्छे केमिस्ट के पास जाते हैं ना, ठीक है, आप उसके बोले कि इसके जो सॉल्ट और मिनरल यूज हो रहे हैं ना, उसी फॉर्मूला में मुझे दूसरी दवाई दे दो, ठीक है? हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ना लोगों का भी माइंड ऐसा है, डॉक्टर ने जो लिखा हमने वही खानी है, ठीक है? अगर फर्ज करें नीले पत्ती वाली गोली आपको काले पत्ते में भी मिल जाएगी, लेकिन आपने खानी नहीं है। जीशान देखिए, वो प्रॉब्लम एक ऐसी है कि वो खुद मेडिकल वाला बताता है कि ये लोकल दवाई है, Okay। और ये लोकल दवाई हमारे पास नहीं मिलेगी। इसका कोई रद्दो अमल भी नहीं है दूसरी दवाई का ना, जो हम चेंज करके दे दें इस दवाई को आपको ना। तो मामला ऐसी है कि बस वो सारी चीज़ें वही हैं कि टेस्ट होंगे तो यही होंगे, रिपोर्ट होगी तो यही होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे तो यही होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो मेडिसिन लिख के दी जाती है वो मेडिसिन भी उनके या तो करीबी मेडिकल स्टोर से मिलेगी या वहीं से मिलेगी, वो मेडिसिन कहीं और से आपको नहीं मिल सकती। मुसीबत भी तो यही है ना, फिर आगे से आप गली मोहल्ले के अगर आसिफ भाई डॉक्टर को देखें, 2-2 उन्होंने फीस कर दी भाई। बिल्कुल ऐसी है। और डॉक्टर कहते क्या है कि ये दवाई लेके आप हमें दिखा के जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसको यूज किस तरह करना और किस टाइमिंग पे लेनी है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे थे, यूज होगी वरना वापस मुझे ला देना, मैं रख दूंगा। बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। होता है ना जी। अहमद भाई ये बताएं कि आप जब, क्योंकि आप माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, ठीक है, तो ये भी तो क्रिमिनल एक्ट में आता है ना कि आप एक फोकस एक दवाई पर रखें। जबकि मैंने एक चीज देखी, अगर मैं बात करूं तो एक डॉक्टर है, उनसे उनको टूर नहीं दिया गया क्योंकि वो दवाई दे रहे थे जो कि उस वक्त ये 2 साल 3 साल पहले की बात है, कि वो दवाई उस वक्त 3 रुपए की गोली आ रही थी या 5 रुपए की गोली आ रही थी, ठीक है, और उनको जिन्होंने टूर ऑफर किया था उनकी गोली 25 रुपए की थी।
तो कहा 25 रुपए में 5 गोलियां, यानी एक और गोली डालेगा तो बंदे के 2 दिन निकल जाएंगे, ठीक है, मैं क्यों ये वाली गोली लिख के दूं। हालांकि वो मुस्लिम डॉक्टर नहीं था, ठीक है, तो उसने ये कहा कि भाई ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपके डॉक्टर का पेशा ऐसा होना चाहिए कि आप जो है वो टूवर्स पे ना जाएं, कुछ क्या कहते हैं ना कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो आपको बोलेंगे अहमद भाई आप बैठे हुए डॉक्टर हैं, आपने ये वाला इंजेक्शन ही लगवाना है लोगों को। अब वो बंदे का फर्ज करें किसी का हाथ टूट गया या दर्द है तो बेचारा तो अपना गुदरा बेच के अपने बच्चे को बचाएगा, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में जो हमारी फार्मा कंपनी है ना, ये कंपनीज जो है डॉक्टर को इतनी फैसिलिटीज़ देती हैं कि डॉक्टर उस फैसिलिटीज़ को देखते हुए उन्हीं की मेडिसिन लिखेगा, किसी ऐसे ही और है। की नहीं लिखता ऐसे है। ही और है। उसकी वजह ये होती है कि जो मेडिसिन जो कंपनी फैसिलिटी दे रही है डॉक्टरों के, बिल्कुल रेंट दे रही है, उनकी बच्चों की फीसेस वगैरह भर टूवर्स रही दे रही हैं, फिर और पूरे शॉपिंग हर तरह के डाला उनको है। फैसिलिटी देती हैं, तो डॉक्टर लाजमी वही लिखेगा। और वो दवाइयाँ इस तरह इस कदर ये तो नहीं कह सकते वो नाकारा होती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो उसका असर ज़्यादा नहीं होता मरीज़ पर, जी जो कि पेटेंट दवाइयों को, जो पेटेंट कंपनियों को होता है। जाहिर बात है एक पेटेंट कंपनी की अगर एक सिरप 300 का है तो वही सिरप अगर डॉक्टर उनको लिख के देगा तो वो कम से कम जो 500 का या 600 का उसकी कीमत लिखी होगी उसमें, लेकिन वो होता है कितने की, वो तकरीबन 180 या 170 की उसकी कास्ट होती है टोटल। ऐसा ही है। तो इस लिहाज से कंपनी को इतना मार्जिन जब मिलता है तो डॉक्टर को फैसिलिटी देंगी। और इससे यह है कि मरीज़ जो है ना वो बहुत, एक तो कुछ मरीज़ ऐसा था कि पूरी शिफा हो जाती है, कुछ लोग हैं बेचारे वो यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, और मेरी उसके बड़ी अम्मी कहती थी अहमद भाई कि ना ये एक टोटका होता है, आप जितने भी बीमार हो गए आप डॉक्टर के पास चले जाओ बस ये आप सही हो जाओगे। तो अक्सर जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तो मैं भी एक विजिट डॉक्टर को कर लेता हूँ, घर के पास ही है तो बड़े अच्छे सारे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने बख्श साहब के। बख्श साहब ये बताएं कि आपके पास जब लोग आते हैं तो कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आप ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास चप्पल नहीं है, तो पाँव में चोट लग गई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप मेडिकल कैंप्स करवा दें यहाँ पे। सर हम लोग मेडिकल कैंप ही करते हैं, आँखों का या मेडिकल कैंप। हमारे डॉक्टर कुछ दोस्त हैं जो सिविल अस्पताल के हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टरों से हमारे राब्ते हैं। और भाई साहब इंसानी हुकूक तंजीम के तो हमारे दोस्त है कि इसाक शेख साहब है, इसके अलावा भट्ट साहब है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के जो सदर है भट्ट साहब, असद भट्ट साहब, वो भी हमारे दोस्त है, उससे भी रब्ता करते हैं, वो भी हमारी इल्म करता है। इसके अलावा हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। इसके अलावा हम जो है नहीं ये करते हैं कि जो मतलब मरीज़ ऐसे मरीज़ आते हैं मतलब केटी बंदर से, यहाँ मतलब दूर से दूर माहिर फिशरमैन कमेटी होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके पास किराया तक नहीं होता है, समझे नहीं, ऐसे जना अस्पताल तक आ जाते हैं, सिविल अस्पताल में आ जाते हैं, तो फिर हम मुझे फ़ोन कर देते हैं या हमारे किसी दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं, हम चले जाते हैं वहाँ पर उनके जना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में पोर पेशेंट का होता है, वो उनसे मतलब दवाई वगैरह फार्म वगैरह भरना पड़ता है, फार्म भर के उनकी हम हेल्प करते हैं जितना हम हमारे तरफ से होता है। कोई और लोग भी हमारी करते हैं, फ्री देते हैं हाँ मतलब वो होता है फार्म वगैरह होता है, ज़कात वगैरह का तो सिस्टम। उसी वक्त मिलते हैं, 6 महीने बाद का टाइम? नहीं वो देते हैं उसी टाइम, मतलब 2 दिन के बाद देता है। और उसके अलावा भी हम जो है नी कोई मतलब इमरजेंसी दवाई कोई होती है, मतलब किसी हार्ट का मसला होता है या ऐसा होता है, तो हम हमारे दोस्त को जान पहचान वाले जो लोग हैं कराची के, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई इंसान दोस्त है, उनसे हम रब्ता करते हैं कि भाई ये गरीब है, उनकी वो बोला पर्ची ले आओ, पर्ची लेके हम दवाई उनको पर्ची देते तो वो दवाई दिला देते। तो इस तरीके से हम उनकी भी खिदमत करते हैं। इसके अलावा काम करते हैं आप लोग? हाँ मतलब एक सोशल काम करते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं। ठीक है। तो हमारे मतलब इसके अलावा बस यही हम काम इंसानियत के काम करते हैं। इंसानियत के काम ही सबसे बेहतर है जी। मैं आपसे वही साहब ये पूछूंगा कि माशाल्लाह आप जैसे डिफरेंट मॉड्यूल्स पर आप काम कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से कैंप्स वगैरह पे भी काम करते हैं कि छोटे छोटे इलाकों में जो कैंप्स के लिए भी रेंजर्स अब्दुल्ला शाह भटाई रेंजर्स जो है, इन्होंने भी 6 महीने पहले 7 महीने पहले लियाली में बहुत बड़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया था। ठीक है। उन्होंने हमारे अकबर शाह बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी पूरे पाकिस्तान के, उनसे रब्ता किया। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, फिर हम 3 लेडी डॉक्टर 2 जेंट्स डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड की मशीन सब वगैरह लेके लियाली में सुबह हम लोग गए। सुबह हम लोग 9 बजे पहुँचे रेंजर्स हेडक्वार्टर में। बड़ा उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, बहुत डॉक्टर इज्जत दी। पहले नाश्ता करो, उसके बाद लियारी कैंप में लेके गए। सुबह 9 बजे हमने स्टार्ट किया, शाम 4 बजे फारिग हुआ। सही माशाल्लाह। अल्ट्रासाउंड वहीं फ्री, और इतने लियारी वाले इतनी दवाएँ थी तो 5 डॉक्टर तो मैं लेके गया था। उसके जैसे 4 आप ले आए, 2 भाई ले आए, इस तरह अच्छे खासे डॉक्टर थे। बहुत बड़ा हाल नबील कबूल साहब की जगह है, बहुत बड़ी जगह जहाँ उन्होंने पूरा इंतजाम किया, सिस्टम किया था। सही। इतनी दवाएं दी लियारी वालों ने, उनको फ्री हर चीज़ दवाई फ्री, अल्ट्रासाउंड पूरा दिन, जो मरीज जैसा आ रहा सबको हैंडल किया हमने। माशाल्लाह।
बहुत दुआएं दी लियारी वालों के लिए, बहुत अच्छा काम दुआएं किया ही आप लोगों काम ने। आती हैं भाई, दुआएं कहते हैं ना समझे? तकदीर बदल देती हैं। तकदीर बदल देती बिल्कुल, है। अगर आपने किसी की तकदीर बदलनी है तो उसको दुआ दें, और अगर आपने खुद की तकदीर बदलनी है तो नमाज को जिंदगी में आम कर दें, आपकी तकदीरें बदलना शुरू हो जाएंगी। अब्दुल्ला शाह गाजी भट्टाई रेंजर से ना, उन्होंने सारा इंतजाम किया था सारा, सही, उन्होंने सबको बुलाया था ठीक और है, बहुत ठीक अच्छा, इतना अच्छा हुआ। लिहारी वाले आज तक याद करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाया, अपना दवाइयाँ हर किसी को, ये नहीं कि एक दो को, जितने मरीज सबको दवाइयाँ दी। माशाल्लाह, यही चीज होती है ना। अब देखिए, आप अगर यहाँ पे नहीं भी बैठे, अगर कोई भी उस तबके से जुड़ा हुआ बंदा शो पर आता है तो आपका नाम जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई तस्वीर नहीं डाली ना। ये चीज मैं हमेशा, क्योंकि अब रमजान ट्रांसमिशन भी आगे है तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह बुलवाएंगे, लेकिन वही वाली चीज होती है कि अगर आप तस्वीर डाल देते ना, फिर वो इम्पैक्ट नहीं आते हैं। किसी तजलील नहीं करो, जबरदस्त करनी है नहीं सामने देखिए, कैमरे में बोले, ये चीज मुझे आपके कैमरे में चाहिए। लेकी करनी तो ऐसे कर दो, किसी की तस्वीरें खिंचा के उसकी तजलील नहीं करो। बिल्कुल, अगर आपने हेल्प करनी है उसके अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह के नाम पे करो, किसी को जाहिर नहीं करो। जबरदस्त। और ताकि उसको एहसास ना हो मैं इतना कमतर हूँ या मैं इतना परेशान हूँ, मेरी हेल्प हो रही है। और वही पे उसको ये चीज नहीं करो, एक चीज और, वो फिर अगर उसको कहीं पर अल्लाह ताला हर एक को अपने जनाब में से दे, लेकिन उसको फिर भी मदद की जरूरत पड़े तो वो आपके पास है कि ये बंदा मेरी जो है वो इज्जत रखता है, पर्दा नहीं उठाता। अल्लाह की रजा के पर्दा रखता है मेरा। जबरदस्त, जबरदस्त। जी जी, ये पाकिस्तान के वो हीरोज़ हैं, वहीद भाई, बख्श भाई, ये वो हीरोज़ हैं जो स्क्रीन के सामने नहीं आते थे, जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे मॉर्निंग शो में आए, बैठें और लोगों को पता चले कि आप काम क्या कर रहे हैं इस ये वक्त। चीज देखिए हाईलाइट तो होनी ये वो चाहिए, हीरोज हैं क्योंकि बुराई जो इतनी एक- आसिफ भाई आम हो चुकी है। मैं खुद कहता हूँ, पहले लोग कहते थे ना कि नमाज पढ़ो मत बताओ, मैं कहता जाते जाते भाई बता के जाओ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जिशान। तो हमें जो टास्क मिलता है आपकी तरफ से गैस का, तो पहले हम खुद इनको जो है चेक करते हैं। ऐसे तो काफ़ी सारी हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हमें बिठा दो, उनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है, हमें ऑफर भी दे रहे होते हैं कि आप हमें बिठाएं ऑन द स्क्रीन नहीं। लेकिन मेरे सीनियर हैं अहमद कुरैशी भाई, मैं इनसे भी पूरा मशवरा लेता रहता हूँ कि अहमद भाई देखें इनकी वर्किंग है, पूरा हम सारी मालूमात करके उनकी वर्किंग करके इन हीरोज़ को इधर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और ऐसे हीरोज़ हम लाते रहेंगे इंशाल्लाह। जबर, और नहीं अब आने हैं, कंटिन्यू आने, वरना यही दो लोग हैं जिनको आप खबरों में देखेंगे कि कौन लोग थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहीद भाई के बारे में हेमंत भाई भी गिरगा। वहीद भाई से अल्लाह ताला दो तरह के काम ले रहा है, जी, एक जी। जिंदों के लिए भी काम ले रहा है और दूसरा मुर्दों के लिए भी काम ले रहा है। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि वहीद भाई जिस कब्रिस्तान के निगरां है ना, वो मॉडल कॉलोनी का जिना टर्मिनल के साथ जो कब्रिस्तान बिल्कुल ऐसी है। उस इंतजामिया के ये माशाल्लाह कुछ जिम्मेदारों में से हैं, सदर की हैसियत है शायद। तो उस कब्रिस्तान के अंदर लीजेंड फनकार मोइन अख्तर की भी कबर है। तो एक तो जिंदों के लिए ये अपनी समाजी खिदमत दे रहे हैं, उनको राशन से लेके हर तरह की तकलीफ में उनके साथ हर तरह के मामला से खड़े होते शाना बशाना। लेकिन यहाँ पे आपकी बात से एक और बात नहीं, एक बात यहीं पे फिर आपसे दूसरी बात कि ये भी बहुत मुश्किल अमल होता है। अमल होता है। मर तो गया, कौन दफन हाँ, करेगा, कौन दफन? कौन दफन ला के कब्रों देगा। की भी देखभाल करना, माशाल्लाह। अच्छा, कब्रों की भी बिल्कुल, देखभाल बिल्कुल करना। बिल्कुल वहीद भाई के बारे में मैंने बिल्कुल ये देखा कि जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है कब्र के, तो इन्होंने खुद कहा कि हमें नहीं चाहिए पैसे, माशाल्लाह। और बाकी भी चीज़ों का पूछा वहीद भाई ने, माशाल्लाह, बाकी भी माशाल्लाह, चीज़ों का पूछा है कि आपके पास कफन ये वो बाकी मामलत भी हैं तो बताओ, वरना मैं अपने पास से करके मैं दूंगा। वही कह रहा हूं ना आसिफ भाई, सर- कि जीना तो फिर बंदा कहीं छुप के जी लेगा, मरना बहुत मुश्किल जयशान होगा। भाई, एक और बात है, वहीद भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से, आपके अवेयरनेस से, तो कराची के अंदर जितने भी मतलब एक ये अच्छा काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी इसके लिए भी हमने जो कहीं पर कराची के अंदर कहीं मतलब कब्रस्तान है तो वहाँ पर लाइट वाला सिस्टम, कोई सूरज वगैरह स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम करे कोई, वो लाइट होते तो लोग आके वहां पे एंजॉयमेंट शुरू कर देते हैं। नहीं अच्छा की बात है। नहीं नहीं, वो लाइट वगैरह बड़ी रात आती है, बड़ी रात आती है, बड़ी रात में शबे रात आती, बहुत सारे कब्रिस्तानों के अंदर लाइट का सिस्टम नहीं था। लोगों ने बोला कि भाई बड़ी रात है, पता है, एक बात मैं बोलूं आपकी बात से मैं कहूंगा, क्योंकि फिर हम टुवर्ड्स टू एंड है, शब रात पे क्यों कब्रिस्तान मर जाते हैं भाई? आप हर जुम्मे जाएं, वो आपके मुंतजिर होते हैं। सिर्फ शब रात पे आपको रात में क्यों जाना है, दिन में भी जा सकते हैं। शब रात मगरिब हो गया, बिल्कुल पहुंच ऐसे जाए, दिन में जाएं, जुम्मे का दिन आप क्यों लाइट के जाते हैं? हवाले से मैं आपको बात बताऊं, लाइट के हवाले से अभी जो शबला भी जो गुजरी 4-5 दिन पहले, जी जी दोनों कब्र लाइट का मसला हुआ। अच्छा। मैं जो काला बोर्ड में जो ऑफिस है वहाँ टाउन नाजिम के पास गया, जमात इस्लामी टाउन, लेकिन उन्होंने तो बहुत सारी बातें ऐसी कि मैं बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी ये एरिया मेरा नहीं आता, जालम बलोच साहब का आता है, आप जालम बलोच साहब से मिलो। मैं देखो ये ऐसी सच है, इसी कब्रिस्तान है तो मेरा ना आपका ना इनका है। सही बात मर है। के आपको पता नहीं किधर या सबका मुझे घर किधर है। जाना है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। सबका घर, आज उसके लिए कुछ कर जाओगे उसका अल्लाह देगा, इंसान से बिल्कुल तो ऐसा कर ही है। इसी के साथ वही तो मैं प्रोग्राम चला गया दिन में गया, जालम बलोच सब नहीं मिले। रात को अनवर बलोच होटल के पीछे उनका ऑफिस बना हुआ है,
रात में 10 बजे जाके उनसे मुलाकात की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जानवर साहब अगर ये खिदमत को मौका अल्लाह, उन्होंने सीधा जवाब दिया मैं ये काम आपका नहीं कर सकता, मेरी जो डिसीजन मेरा डिस्ट्रिक्ट मलीर का है, ये जो जर्नलिस्ट की डिस्ट्रिक्ट मलीर की है, कह रहे नहीं भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपका इसीलिए अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे भाई प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपके लिए मैं ये बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने आपके वैसे ही वसीले बहुत अच्छे कर देने, बहुत मेरा मालिक का करम है, क्योंकि आपके हो या बख्श भाई आपके हो, क्योंकि आप लोग अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। जैसे कि ये दो भाई जो मौजूद है, दो पिलर, या मेरा प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, तो इन लोगों को नहीं, एक छोटी सी बात करूँ। अच्छा मेरी बात में हमने हमारे इब्राहिम हैदरी के कब्रस्तान वगैरह थे, उधर लाइट का मसला है, चश्मा कोट के कुछ कब्रस्तान थे उधर लाइट का मसला था, तो मैंने उनके वहाँ पर जो कुछ पोस्टें रखी कि भाई यहाँ पर लाइटें नहीं लगी वो, तो रात को तकरीबन 11 बजे कुछ कब्रस्तानों में लाइट लगना शुरू हो गई, ये चीज अच्छी रोशनी हो गई, सफाई वाले भी आ गए, तो बोलूंगा कि कब्रिस्तान सिर्फ एक दिन रोशन नहीं होना चाहिए, आपको हर शब में लाइटें मॉडल वाले में भी लगी, लेकिन उस तरीके से नहीं लगी कि जैसे लग रही थी। उसके लिए सीनियर डायरेक्टर KMC अनवर बलोच साहब है, उसको हिलाया तो उसने वो लोग भेजे जो रात में लाइट लगा के गए आगे। तो कोशिश मैं करता हूँ, कोशिश करना हमारा भी काम है। आपको दोबारा प्रोग्राम में बुलाएंगे। यहाँ से प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मैं ये जरूर कहूंगा जाते जाते कि जिंदगी में अगर आप अपने लिए जीते हैं तो मजा नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो दर्द भी होता है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। बेहतरीन शख्स वो है कि जो दर्द में अल्लाह ताला को याद करे। बेशक कोई अगर आपको नीचा दिखा रहा है तो नीचा दिखाने की कोशिश मत करें, बल्कि अल्लाह पे छोड़ दें, फिर अल्लाह ताला का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है। और सिर्फ उस वक्त एक चीज मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी सिखाई, सब्र करना सीखो और अल्लाह ताला से मदद मांगो। आज ये दो शख्सियत यहाँ पर मौजूद थी, मांगने की जगह मैं एक बात करने जा रहा हूँ, लेकिन ये दो शख्सियत भी मांगने वालों में मौजूद हो सकती थी बेशक, लेकिन आज अल्लाह ताला ने अपने खास करम से इन दोनों शख्सियात को मैं बात करूं अगर अपने बख्श भाई की या वहीद भाई की, तो अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया कि ये वो लोग हैं जिनके दर पर लोग आते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया। तो आप भी वो वसीला बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के टिक फॉर टैट हमारा वो जिंदगी का अमल नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले और एक मोहम्मद को मानने वाले हैं और उम्मत मोहम्मदी में से। सिर्फ जाते जाते ये पैगाम देना चाहूँगा, कहीं पर अच्छा काम हो रहा है तो उसको हाईलाइट जरूर करें, और कहीं पर बुरा हो रहा है तो उसको भी हाईलाइट जरूर करें, क्योंकि कहते हैं, मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि बुराई बुरे लोगों से नहीं फैलती है, अच्छे लोगों के चुप होने से फैलती है। जिस दिन हम अपने फर्ज को समझ जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, तमाम गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग मौजूद हैं तो मॉर्निंग डिलाइट सजता है, वरना मॉर्निंग डिलाइट इनके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।